आपका स्वागत है मेरे चैनल राती वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए एक न्यू स्टोरी के साथ मैं आ गई हूँ और ये स्टोरी नाम से आप समझ सकते हैं ये डार्क लव के ऊपर बेस्ड है। डार्क लव यानी ऐसा प्यार जिसमें इंसान को अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर जाने की चाह। कई बार इस प्यार को ऑब्सेशन, एडिक्शन जैसे वर्ड से भी लोग कहते हैं, तभी मैंने अपनी स्टोरी का नाम लिखा है माई ऑब्सेशन। इस स्टोरी में आपको डार्क लांग वांगजी दिखेंगे जो अपने वी वुशान को अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर गुजरने तैयार हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि ये वन शॉट है तो ज़्यादा नहीं बकबक करती, बस इतना बता देती हूँ कि टॉप लांग वांगजी बॉटम वी वुशान है, मॉडर्न एरा बेस्ड है और डार्क लांग वांगजी है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये चाइना का वन ऑफ द फेमस पॉश इलाका है। यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के बंगलोज हैं और उन्हीं में से एक बंगलो है लैंड मैंशन। आज वैसे तो ये लैंड मैंशन एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी के लिए डेकोरेट होने वाला था, इसीलिए लान शिचैन इस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा बिजी थे। वो आज अपने अंकल की 5th बर्थडे पर कुछ बड़ा करना चाहते थे। उनके अंकल ऑलमोस्ट 100 सेंचुरी होता है तो वो अपनी हाफ सेंचुरी टच करने वाले हैं, यानी अपनी 50th बर्थडे पे आ गए हैं। तो वो अपने अंकल के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। उनके पेरेंट्स के जाने के बाद उनके अंकल उनकी लाइफ में बहुत स्पेशल हैं, इसलिए शिचैन उनके बर्थडे पार्टी के लिए काफ़ी सारी तैयारी करके कहाँ उन्हें करना है, उस किन किन गेस्ट को इनवाइट करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, सब पता करके खुशी से अपने इस लैंड मैंशन में एंटर कर रहे थे अपने अंकल को बर्थडे विश करने, हाथ में एक बुके लेकर। जैसे ही अब वो मेंशन के अंदर आते हैं तो उनके चेहरे की खुशी और एक्साइटमेंट थोड़ा सा नर्वसनेस और टेंशन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उनके वो अंकल जिनका बर्थडे के लिए वो इतने एक्साइटेड थे, लान कुरैन, इस समय अपने फ्लोर पे बैठे हुए हैं घुटनों से और अपनी चेस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वहीं उनके सामने शिचैन के छोटे भाई यानी लांग वांगजी खड़े हैं, गुस्से वाले एक्सप्रेशन से, आंखों में आग है और चेहरे पे बिल्कुल भी अपने अंकल पे गुस्सा करने या अपने अंकल की हालत ऐसे करने पे पछतावा नहीं। वहीं शिचैन जानते हैं कि उनका भाई एक ट्रू ब्लड अल्फ़ा है। वो एक ऐसा अल्फ़ा है जो अपनी पावर, अपने फेरोमोन्स, अपनी ऑरा से किसी को भी अपने सामने सरेंडर कर सकता है, जैसे कि इस समय शायद वो अपने अंकल को करवा रहे हैं। पर शिचैन जानते हैं ज़्यादा देर तक वांगजी के ये अल्फ़ा फेरोमोन्स लान कुरैन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो दौड़ के अपने भाई और अपने अंकल के बीच में आते हैं और बोलते हैं, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, ये अपने अपने फेरोमोन्स पर कंट्रोल रखो। वांगजी वो बार बार वांगजी को हिला के होश मिलाते हैं, जैसे वांगजी अब अपने ब्रदर को थोड़ा घूरता हुआ और ग्रोल करता हुआ कहता है, तो इनसे बोल दीजिए ये मेरे काम या मेरे और मेरे विंग के बीच में आना बंद करें। ये बोलकर वांगजी अपने भाई को वो इग्नोर करता हुआ गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिचैन शॉकिंगली वहाँ खड़े रह जाते हैं, लेकिन वो अब वापस उठ के तुरंत अपने अंकल को बैठाते हैं। तुरंत वो अपने अंकल के लिए दौड़ के पानी का ग्लास लेके आते हैं और तुरंत अपने अंकल को पानी देते हुए उनके कमर को सहलाने लगते हैं। जल्दी जल्दी से सर्वेंट्स और मेड्स को सारा घर खोलने के लिए, सारे विंडो डोर खोलने के लिए बोलते हैं और जल्दी से अंकल के फेरोमोन्स कंट्रोल हो इसलिए रूम में न्यू एक तरह से फॉर्मेंस वाले या एयर फ्रेशनर्स यूज़ करने के लिए बोलने लगते हैं, जिसे सर्वेंट भी जल्दी जल्दी से ये काम करने लगते हैं। करीबन आधा घंटे बाद शिचैन की मेहनत के बाद अब कुरैन को थोड़ा अच्छा लग रहा है। कुरैन अब जो बहुत जोर जोर से सांसें ले रहे थे अब वो थोड़े नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी हालत बेकार है। उनके हाथ में अभी भी पानी का ग्लास है और उनका सर उनकी बड़ी सी आर्म चेयर पे उन्होंने रख के रेस्ट करने की कोशिश करें। अब शिचैन बिल्कुल अपने अंकल के पास बैठते हैं, उनका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, अब आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको बेटर लग रहा है, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊँ? नहीं, मुझे बेटर लग रहा है। तो आप क्यों करते हैं आप अपने साथ ऐसा? आप अच्छे से जानते हैं वांगजी को, वांगजी के गुस्से को, वांगजी के फेरोमोन्स को और उसके ट्रू ब्लड नेचर को, तो क्यों आप हमेशा उसके सामने ऐसी बातें करते हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं जो उसे ऐसे ही गलत करते देखता रहूँगा? वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो कैसे उस विवुशान के लिए मुझसे लड़ सकता है? अंकल, विवुशान उसका फर्स्ट लव है, उसका ट्रू मेट है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। ये बात आप और मैं पहले दिन से ही जानते हैं, तो आपको नहीं लगता आपको वांगजी को बार बार विवुशान के बारे में बोलकर तो गुस्सा और नाराज़ नहीं करना चाहिए? मैं
मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अब कुरैन अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करते हुए, अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल करते हुए शिचैन से ये बात बोलकर वहाँ से उठ के जाने ही वाले थे जब शिचैन उनका हाथ पकड़ के, आप यहीं पे रेस्ट कीजिए, मैं भी इस बारे में आपसे बात नहीं करता। थोड़े टाइम में गेस्ट आने वाले थे, क्या आप चाहते हैं ये पार्टी हो या मैं इसे कैंसिल कर दूँ? नहीं, तुमने ऑलरेडी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बिजनेस वर्ल्ड के लोगों को बुलाया है, अगर तुम कैंसिल कर दोगे तो ये बाद में हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी, इसलिए शाम तक मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम जाकर पार्टी की तैयारी करो। ठीक है अंकल, बोल के शिचैन अपने अंकल को वहाँ छोड़ के बाहर जा रहा है और मन में सोच रहा है कि अंकल क्यों नहीं समझते कि वांग जी उनके या एक तरह से कुरैन जैसा नहीं है। शिचैन और कुरैन एक नॉर्मल अल्फ़ा हैं जो लैंड क्लैन के नॉर्मल अल्फ़ाज होते हैं, लेकिन वांग जी अपने फादर की तरह एक ट्रू ब्लड अल्फ़ा है जिसके फेरोमोन्स, नेचर और आदत बहुत अलग है। वांग जी अपने फादर की तरह एक ऑब्सेशन से भरा हुआ अल्फ़ा है। जिस तरह एक टाइम पे वांग जी के फादर अपनी मेट यानी वांग जी और शिचैन की मदर के लिए पूरी तरह से पागल थे, एडिक्टेड थे और कुछ भी करने को तैयार रहते थे, ऐसा ही नेचर कहीं ना कहीं वांग जी के अंदर है। शिचैन इस बात को कई बार कुरैन को समझा चुके हैं, लेकिन कुरैन बार बार वांग जी को विंग को छोड़ने के लिए, विंग से दूर रहने के लिए कहते रहते हैं। वहीं शिचैन यही सोचे कि उसके अंकल और वांग जी एक मामले में तो बिल्कुल एक जैसे हैं, जिद, दोनों जिद्दी हैं, वरना बाकी दोनों में बहुत अंतर है। यही सोच के शिचैन वहाँ से चले जाते हैं पार्टी की तैयारी करने। वहीं कुरैन शिचैन के जाने के बाद अब उस ग्लास को टेबल पर रखते हैं और मन में सोच रहे हैं, तुम्हें लगता है कि मुझे उस विशान से नफरत है या मुझे वो विशान पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसे वांग जी से दूर कर रहा हूँ, पर तुम्हें नहीं पता असलियत में मैं विभूषण को वांग जी से बचा रहा हूँ। मुझे विभूषण की सबसे ज़्यादा फिक्र है। कहीं ना कहीं कुरैन ये बात सोचते हुए अब अपनी आंखें बंद करके वहीं पे अपनी आर्म चेयर पे रेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चलिए विभूषण से मिलते हैं, एक मस्त मौला, खुश रहने वाले, हमेशा हंसने चहकने वाले एक बेटा जो आज भी फुल ऑन मस्ती में है। वो इस समय अपने यहाँ कान में हेडफोन लगा के मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस में एंटर कर रहे हैं। ये बिल्डिंग स्पेशली हाई अलर्ट जोन एरिया है। यहाँ पे जल्दी से सिर्फ इस ऑफिस के एम्प्लॉयज़ या इस बिल्डिंग में सिर्फ इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही एंटर कर सकते हैं। ये सेमी गवर्नमेंट का ऑफिस है जिसमें 50% शेयर गवर्नमेंट का है और 50% शेयर नी फैमिली का है। नी फैमिली किसे नी मिंजे ही इस कंपनी के ओनर हैं। इस कंपनी में चाइना के अंदर बड़ी बड़ी माइंस और एक तरीके से कह सकते हैं खदान में काम किया जाता है। वहाँ पे डिग करके खोद के गोल्ड, डायमंड्स और काफ़ी सारी गैसेस और कोयला या ये कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो यूज़फुल होते हैं गवर्नमेंट के लिए, वो ये कंपनी डिग करती है। इस कंपनी में हाई इक्विपमेंट और इंटरनेशनल मार्केट से मशीन्स, डिग करने के सामान, खोदने के सामान और चीज़ें आती हैं जिसे विभूषण सबसे पहले हैंडल करते हैं। विभूषण उन सारे इक्विपमेंट्स, मशीन्स को देखते हैं और बाद में उनके बारे में अपनी कंपनी में जो लोग फिजिकल लेबर का काम करते हैं उनसे मिलकर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से उन्हें इन न्यू इक्विपमेंट्स, इन न्यू प्रोडक्ट्स को, न्यू एक तरह से मशीन्स को हैंडल करना है और कैसे इन मशीन को नए काम के लिए यूज़ करना है। विंग यही काम करते हैं। आज भी एक नए इक्विपमेंट को वो काफ़ी देर तक पढ़ के उसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके अच्छे से पीपीटी बना के बहुत सारे अल्फा से भरे हुए एक रूम में एंट्री करते हैं। इस तरह के काम यानी फिजिकल लेबर का काम अधिकतर अल्फा ही करते हैं जो उस फील्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, फेरोमोन्स में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अल्फाज कहलाए जाते हैं। सोसाइटी में जिस सोसाइटी में विभूषण रहते हैं वो सोसाइटी में सबसे ऊपर अल्फा ही आते हैं। सेकंड नंबर पे बीटास है जो और नॉर्मल लोग, और सबसे लास्ट में ओमेगास आते हैं। वैसे तो 70% पॉपुलेशन बीटास की है, पर बाकी 30% में जो अल्फ़ा और ओमेगा का है उसमें वो अल्फ़ास सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ओनर्स, सीईओ और हायर पोजीशंस पे आपको मिलेंगे। वहीं ओमेगास बहुत ज़्यादा बेकार हालत में, उन्हें बहुत कम कोई अच्छी कंपनी में जॉब्स मिलती हैं। अगर उन्हें कोई अच्छी कंपनी में जॉब मिलती भी है तो वो भी क्लीनिंग, डस्टिंग, कुक,
इस टाइप के ही काम मिलते हैं। यानी एक पढ़ा लिखा ओमेगा भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन के लिए एलिजिबल खुद को नहीं मानता है। कारण होता है उनकी नॉन स्टॉप हीट्स। उनको हर महीने 1 हफ्ते की हीट्स आती हैं। इतने 1 हफ्ते तक वो जॉब नहीं कर सकते और उस बीच में जो काम हैम्पर होता है उसे कौन संभालेगा, यही सोच के उन्हें एक सोसाइटी में लोअर क्लास में छोड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं ओमेगा के साथ काफ़ी टाइम से ऐसे ही होता है। लोग इस चीज़ को के आदी हो गए हैं। लेकिन विंग को कभी कभी ये बात बुरी भी लगती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। कहीं ना कहीं वो खुद को लकी मानता है कि वो एक बीटा है और इसी कारण वो इस समय भी यहाँ पे सबको ट्रेनिंग करता हुआ मन में खुद के लाइफ के लिए अपने आप को लकी मानता है। विंग की लाइफ उसकी नज़रों में एकदम परफेक्ट है। वो ये बात जानता है कि हो सकता है बाकी लोगों की नज़रों में विंग की लाइफ परफेक्ट ना हो, क्योंकि विंग एक नॉर्मल से जॉब पर है, ज़्यादा अच्छी उसकी सैलरी नहीं है, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उसी के फ्लैट पे रहता है और जो अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर 80% हमेशा डिपेंड रहता है। लेकिन विंग की नज़रों में ये परफेक्ट लाइफ है। इसी कारण वो अपना काम खत्म करके स्माइल करता हुआ सबको बाय करता हुआ अब अपनी बिल्डिंग से बाहर जा रहा है। आज का दिन भी उसका एज यूजुअल बहुत अच्छा रहा। बाहर निकलते हुए वो एज यूजुअल जो गार्ड होते हैं ना, गेट पे जो गार्ड्स होते हैं जो डोर खोलते हैं और बंद करते हैं, उस गार्ड को स्माइल करके बाय करता है। और जैसे ही विंग करता है वो गार्ड विंग की जैसे ही उसकी नज़रों से दूर होता है तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और किसी को मैसेज कर देता है। ये मैसेज दूसरी तरफ एक कार में एक पर्सन को रिसीव होता है और वो पर्सन आप तुरंत पीछे बैठे हुए अपने मालिक इस बड़ी सी लैम्बोर्गिनी की बैक सीट में बैठे हुए लैंड कॉर्पोरेशन के हायर या ये कह सकते हैं द डोमिनेटिंग स्ट्रॉन्ग अल्फा लांग वांग जी हैं, जिन्हें उनका असिस्टेंट नी सॉन्गलैंड तुरंत इन्फॉर्म करता है, सर विभूषण सर अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल चुके हैं। इस बात पे वांग जी तुरंत इस इशारे में हाँ कहकर अब टैब अपने हाथ में ले लेता है। सुबह से लेकर शाम तक विंग कहाँ होता है, किसके साथ होता है, क्या कर रहा होता है, विंग की लाइफ में हर चीज़ वांग जी तक पहुँचती है। विंग को पता भी नहीं कि वांग जी उसकी लाइफ के एक एक सेकंड को रिकॉर्ड करता है। विंग इस बिल्डिंग से एंट्री करने से लेकर इस बिल्डिंग से बाहर निकलते तक जितने भी लोगों से मिलता है, चाहे वो ये गार्ड हो, चाहे रास्ते का वो शॉप छोटा सा शॉप ओनर हो, चाहे जिस जगह से विंग कभी कभी जिस ग्रॉसरी स्टोर से कुछ सामान लेता है उसका ओनर हो, हर कोई वांग जी के लोग हैं। हर कोई वांग जी से कनेक्ट करते हैं। विंग सोचता है ये सब लोग नॉर्मल लोग हैं जिनसे विंग डेली मिलता है, लेकिन विंग को नहीं पता ये सब वांग जी के लोग हैं जो उस पर एक एक सेकंड की नज़र रखते हैं। विंग के लिए ये बात शायद कभी इम्पोर्टेंट भी नहीं होती, इसलिए वो इन चीज़ों को ना नोटिस करता हुआ मस्त अपने घर में पहुंचता है। जैसे रूम के अंदर अपने घर के अंदर एंट्री करता है तो खुशी से अपने दोनों हाथ फैलाता है, अपने कंधे पे पड़ा हुआ वो हैंड बैग साइड में डालता है और तुरंत अपने शूज़ को निकाल के हाउस वाले स्लीपर्स पहन के अंदर आता है और बोलता है कितनी खुशी मिलती है ना अपने घर वापस आके। सचमुच में हमारा फ्लैट बेस्ट है, थैंक्स टू लंजा। ओके, तो लंजा ज़रूर जाने से पहले कुछ बना के गया होगा या फिर आने वाला होगा। इतना मैं फ्रेश हो जाता हूँ। विंग खुद से बड़बड़ाता हुआ अब फ्रेश होने चला जाता है। बाहर आके एज यूजुअल वो अपने सोफे पे लेट कर मस्त अपना टैब इंजॉय कर रहा है। उसे पता है थोड़े टाइम में लंजा आ ही जाएगा। एज यूजुअल विंग को हर चीज़ पता है, उसके लंजा का वापस आने का टाइम भी। और जैसे विंग सोच रहा था, वांग जी एग्जैक्ट विंग के आने के 15 मिनट बाद ही घर पे एंट्री कर देता है। विंग अभी बस फ्रेश होकर लेटा ही था जब वांग जी घर में एंट्री कर रहा है। वांग जी ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लैक कलर के बहुत स्मार्ट टक्सीडो में एंट्री कर रहा है, जिसे देख के विंग स्माइल करता हुआ अब सोफे पे अपने कोनी रखता हुआ और फेस अपने हाथ पे रखता हुआ बोलता है, ओह रंजा, तुम जब मॉर्निंग में जाते हो तब भी इतने हैंडसम दिखते हो और वापस आते हो तब भी इतने हैंडसम कैसे दिख सकते हो। मुझे देखा करो, ऐसा लगता है जैसे मैं सुबह इतना अच्छा बन के जाता हूँ और शाम को कितने सारे लोगों से लड़के आता हूँ, पर तुम तो हमेशा परफेक्ट रहते हो। विंग वांग जी की ब्यूटी को एडमायर करता हुआ बोलता है। वहीं वांग जी विंग कह के बड़े आराम से अपने फ्लैट में एंट्री करता है और अपने ऑफिस के लैपटॉप बैग को साइड में रखता हुआ बोलता है, तुमने कुछ नहीं खाया होगा ना? हाँ, तुम्हें पता है मैं रोज़ कब खाता हूँ, जब तुम मुझे कुछ बना के खिलाते हो। अब जल्दी से फ्रेश होके मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो,
वैसे आज मेरा मन लोटस रूट सूप पीने का है, क्या आप तुम मेरे लिए वो बना सकते हो? इस बात पे वांग जी हूँ मैं रिस्पॉन्स करके तुरंत अंदर जाता है, चेंज करके अपने नॉर्मल पजामे और टी शर्ट में आता है और तुरंत किचन में काम करने लगता है। वहीं वहीं अपने सोफे पे बैठ के ओपन किचन में वांग जी को काम करते हुए देखकर स्माइल कर रहा है और अपने लैपटॉप वो अपने टैब में बिजी है। वो कुछ गेम खेल रहा है और खुश होता हुआ वांग जी को देख रहा है और मन में अब फिर से अपनी किस्मत को तारीफ कर रहा है और बोल रहा है, सचमुच में मैं कितना लकी हूँ ना कि मेरी लाइफ में लंजा आया। विंग अब उस टाइम को याद कर रहे हैं जब वो और वांग जी फर्स्ट टाइम मिले थे, यानी आज से एग्जैक्ट 10 साल पहले, जब विंग 15 साल का था और वांग जी 16 साल का था। विंग एज यूजुअल अपने स्कूल में नॉर्मली जैसे वो डेली जा रहा था, जब डोर पे उसे एक न्यू स्टूडेंट मिलता है जो घबराया हुआ अपने स्कूल के मेन डोर पे खड़ा था। विंग स्माइल करता हुआ एज यूजुअल जो वो सबसे बात करता है उस न्यू स्टूडेंट के पास आता है और जैसे वो न्यू स्टूडेंट विंग की साइड देखता है तो विंग उस पर्सन को देख कर जैसे वहीं लॉक हो जाता है। कितना ब्यूटीफुल है ये पर्सन, कितना हैंडसम, और इसकी ये गोल्डन आईज कितनी अट्रैक्टिव है। विंग मन में यही सोच के स्माइल करता है, उस पर्सन को अपना हाथ आगे करता है और बोलता है, हेलो, क्या तुम न्यू हो? क्या तुम्हें अपनी क्लास नहीं मिल रही? क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? विंग बहुत प्यार से एक स्टूडेंट जैसे दूसरे स्टूडेंट की मदद करने के लिए पूछता है, ऐसे ही पूछता है वो इंसान, वो यंग 16 साल का अल्फा पहली बार विंग को देखता है, फिर उसके हाथ को देखता है, फिर तुरंत आगे बढ़ के विंग का हैंड को पकड़ लेता है, जिससे विंग को चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं विंग अब हैंडशेक से अपने हाथ को खोलने की दिल करता है, लेकिन ये अल्फा जैसे विंग का हाथ छोड़ना ही नहीं चाहता। अरे अभी तो ये विंग से मिला है तो विंग के हाथ को इतने कस के क्यों पकड़ा हुआ है बेचारा विंग, ये सोच के दोबारा से तुम्हारा नाम क्या है? एकदम से विंग पूछता है, जिससे उस अल्फा पहली बार विंग से जो मिला था अपना नाम विंग को बताता है, लांग वांग जी। विंग ने फर्स्ट टाइम शायद वांग जी से तभी मिला था और वांग जी का नाम सुना था। वो स्माइल करता अब वांग जी क्या तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो? क्योंकि अगर तुम मेरा हाथ ऐसे पकड़ोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगा? करके स्माइल करके बोलते हैं, जिससे वांग जी को तुरंत याद आता है कि उसे शायद विंग का हाथ छोड़ना पड़ेगा। वो तुरंत विंग का हाथ छोड़ता है और विंग के पीछे पीछे चलने लगता है। विंग वांग जी कौन सी क्लास में है पूछता है, फिर बताता है कि वो उसका सीनियर है, फिर उसे उसकी क्लास में लेके जाता है जहाँ पे उसकी सीजे यानी उसकी सिस्टर भी पढ़ती है। और ये बात बता के विंग वांग जी को उसकी क्लास में छोड़ के स्माइल करता हुआ बाइक करता हुआ जा रहा था, लेकिन वो ये बात नोटिस ही नहीं करता कि वांग जी ने अब जैसे विंग के जाते ही उसे घूर घूर के देखने लगता है। विंग को लगा था कि ये छोटी सी मीटिंग है जो कहीं ना कहीं किसी की हेल्प करी और वो भूल गया, लेकिन उस दिन विंग की पूरी लाइफ बदल गई, क्योंकि उस दिन से वांग जी डेली मॉर्निंग में ही विंग के आने का वेट करता था और आफ्टरनून में विंग के साथ ही उसके घर तक जाता था। विंग शुरू में समझ नहीं पाया, शायद ये अल्फा लोनली है, इस स्कूल में अकेला है, पहली बार अपने शहर से दूसरे शहर आया है। यही सारी बातें सोच के विंग उस अल्फा की हेल्प करता रहा। धीरे धीरे वो अल्फा विंग की लाइफ में बहुत स्पेशल बन गया, विंग का बेस्ट फ्रेंड बन गया। 16 साल के विंग जब उसकी 16 ईयर पे कोई रट या हीट के सिम्टम बिल्कुल नहीं आते तो वो कंफर्म हो जाता है कि वो एक बेटा ही है, और उसके बाद वो बहुत सारे कॉलेजेस में अपना फॉर्म भी फिल करता है। वहीं वांग जी ऑलरेडी विंग्स के पहले स्कूल से निकल गया था, लेकिन अभी तक उसने कहीं कॉलेजिंग स्टार्ट नहीं की थी। जैसे वो किसी का वेट कर रहा था, जैसे वो विंग का ही वेट कर रहा था, क्योंकि उसे सेम विंग के ही कॉलेज में ज्वाइन करना था। वहीं विंग की लाइफ में उस दिन सब कुछ चेंज हो गया जब विंग खुश होकर अपने हाथ में बहुत सारे कॉलेज के फॉर्म्स फिल करके, जिनमें से कुछ में उसके सिलेक्शन हो गया है, वो बात सोचते हुए अपने घर पहुंचा। तब उसे पता चला कि उसकी सीजे जो उससे सिर्फ 1 साल बड़ी हैं, यानी 17 साल की थी, वो ओमेगा होने के कारण उनकी शादी एक 20 साल के अल्फा से करवाई गई है, जो कोई और नहीं बल्कि जिन कॉर्पोरेशन का नेक्स्ट हायर है। वहीं उनकी सीजे उस पर्सन को पहले कभी नहीं मिली थी, बहुत नर्वस और घबराई हुई थी। ऐसे भी अपनी सीजे की मदद के लिए जब अपने अंकल और आंट के रूम में एक बार बात करने जा रहा था तो उसने अपने अंकल और आंट की बात सुनी, जिसमें उसकी आंट विंग को भी यानली के साथ एज अ डॉरी गिफ्ट भेजना चाह रही हैं, ताकि विंग वहाँ यानली के साथ रहे। विंग को एज एक तरह से बीटा सर्वेंट बनाकर, जिसपे अंकल फैमिया बहुत ज़्यादा मैडम यू से लड़े हैं, जिसपे मैडम यू गुस्से में बोलती है कि वो चाहती हैं कि जिन फैमिली
में उनकी बेटी की इमेज ना गिरे। जिन फैमिली इतनी बड़ी फैमिली मतलब एक तरह से नाम है और उनके पास बहुत बड़ा डॉरी अमाउंट नहीं है, इसलिए खुद जिन गौनशान ने ये आइडिया दिया था कि वो विंग को एज अ सर्वेंट डॉरी में भेज सकती है। इससे एक तरीके से उन्हें कम डॉरी के बावजूद भी जिन फैमिली से रिश्ता करने में फ़ायदा होगा, और दूसरा विंग से उनकी छुट्टी भी हो जाएगी। इतने साल से उन्होंने विंग को पाला है। विंग उनके घर पे जब वो सिर्फ 8 साल का था तब आया था और अब तक वो ही उसकी सारी एजुकेशन सब खर्चा उठा रहे हैं। तो अगर वो यानली के साथ चला भी जाएगा तो क्या होगा? इस बात पे विंग को बहुत बुरा लगता है। क्या विंग सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था जिसे उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया और अब उसकी पैसे वसूल करने के लिए उसे उसके सीजे के साथ भेज रहे हैं? विंग खुशी खुशी अपने सीजे के साथ एज अ सर्वेंट बन के चला जाता, लेकिन जब उसने उस पर्सन का नाम सुना जिसने ये आइडिया दिया था, यानी जिन गौनशान, जिसके बारे में विंग बहुत अच्छे से जानता है, जो पहली बार घर आते ही विंग को इनएप्रोप्रिएट वे में टच कर रहा था, विंग समझ जाता है कि जिन गौनशान का इरादा क्या है। वो विंग को अपने ही घर इसलिए बुलाना चाहता है कि वो वहाँ विंग का फिजिकली सेक्सुअली असॉल्ट कर सके। कहीं ना कहीं विंग इस चीज़ को समझ के वो उसी रात बहुत डर के घबरा के लंजा के पास पहुंच जाता है, लंजा के घर। वहीं वांग जी बहुत प्यार से विंग डरे हुए विंग को अपने सीने से लगा लेता है और उस दिन के बाद विंग ने कभी पीछे मुड़ के जियांग फैमिली को नहीं देखा। उस दिन के बाद विंग और जियांग फैमिली का कोई रिश्ता नहीं है। उस दिन के बाद से जियांग फैमिली कहाँ है, उसकी सीजे कहाँ है, उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि उस दिन वांग जी ने उससे यही कहा था कि वो इस सिटी को छोड़ के चले जाते हैं। और वांग जी विंग को उस सिटी से यहाँ नई शहर यानी कुसू सिटी ले आया था, जहाँ पे विंग काफ़ी खुश है। ये शहर पुराने लोटस पेड़ से बहुत बड़ा भी है और बहुत अच्छा भी है। ये बिग सिटी है, यहाँ पे विंग के पास और ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं। विंग और वांग जी ने एक साथ स्कूलिंग करी, एक साथ कॉलेजिंग भी करी और उसके बाद वांग जी ने लैंड कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर ली और विंग ने नी कॉर्पोरेशन के साथ एक यानी उनकी इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। विंग और वांग जी तब से एक साथ ही रहते हैं। विंग 16 साल की उम्र से यानी करीबन 9 साल से वांग जी के साथ है। कॉलेज टाइम में भी वो दोनों इसी फ्लैट में रहते थे और अब जब वो दोनों अब अपनी जगह अपनी अच्छी मतलब एक तरह पोजीशंस पे आ गए हैं, उसके बावजूद वो सेम फ्लैट में रहते हैं। अंतर बस ये हुआ है कि पहले ये फ्लैट थोड़ा छोटा था, उसके बाद साइड वाला फ्लैट खरीद के वांग जी ने इसे एक बिग फ्लैट बना दिया है, जिसके कारण अब इस फ्लैट में बहुत सारा स्पेस है। पर विंग को समझ नहीं आता इतने बड़े स्पेस का वो क्या करे, क्योंकि मुश्किल से विंग सिर्फ 3 ही रूम में जाता है, यानी अपने लंजा के और कभी कभार गेमिंग रूम, जो वांग जी ने सिर्फ उसी के लिए इस फ्लैट में बनाया है, वरना बाकी रूम्स में क्या है विंग को पता भी नहीं, विंग को आइडिया भी नहीं और विंग को इंटरेस्ट भी नहीं, इसलिए विंग वहाँ जाता ही नहीं। विंग मस्ती से अब वो सारी बातें सोच के खुशी से वांग जी की तरफ देख रहा था, जो अब एक एक करके जो भी उसने विंग के लिए बनाया वो डिशेस टेबल पे लगा के अब एप्रन जो उसने पहना हुआ था उसे खोल के साइड में रखता हुआ विंग करके विंग को होश में लाता है, जिसे विंग हाँ हाँ करके खुद तुरंत वो टैब अपना साइड में रख के कूद के डाइनिंग टेबल पे आके सारे खाने के ऊपर से प्लेट हटाते हुए कहता, वाह लंजा, इतना यमी यमी खाना, तुम सचमुच में इस वर्ल्ड के बेस्ट कुक हो, कितना लकी होगा ना वो ओमेगा जिसके तुम अल्फा बनोगे। ये बोल के विंग खुशी से टेबल पे बैठ के आप जल्दी से खाने लगता है बिना ये नोटिस करे। वांग जी को ये बात पसंद नहीं है। वांग जी की अपने ही एप्रन पे मुट्ठी बहुत टाइट हो गई और वो गुस्से में विंग को देखते बोलते हैं, मुझे किसी और अल्फा में कोई ओमेगा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बात पे विंग स्माइल करता था, हाँ हाँ मुझे पता है लंजा, तुमने मुझे कॉलेज टाइम में बताया तुम्हें ओमेगा में इंटरेस्ट नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने धोखे में बोल दिया। अब तुमने इतना अच्छा खाना बनाया था तो मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देने में बोल गया, आगे से नहीं बोलूँगा। आई नो तुम्हें पसंद नहीं, चलो जल्दी से खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। विंग स्माइल करता हुआ वांग जी से बोलता है, वहीं वांग जी भी मैं बैठ के विंग के साथ खाता है। विंग और वांग जी आराम से अपना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो डाइनिंग रूम में बैठ के टीवी देखते हैं। विंग जब देखता है कि एज यूजुअल अपने टाइमिंग के पक्के वांग जी एग्जैक्ट 9:30 पे विंग के लिए और अपने लिए फिर से मिल्क के ग्लास लाके विंग के आगे रख देते हैं। ओह लंजा, तुम्हें पता है तुम जितना अच्छा खाना बनाते हो ना उतना ही बेकार मेरा मूड कर देते हो। इस दूध को मुझे देकर तुम डेली मुझे ये दूध क्यों पिलाते हो? क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, इससे बॉडी को कैल्शियम मिलता है। हाँ मुझे पता है, पर और भी तो तरीके हैं ना कैल्शियम के लिए, मैं क्यों ना कैल्शियम की गोलियां ले लूँ, इस दूध से बेटर रहेगा। विंग ओके गुस्सा मत हो, पी रहा हूँ कह के विंग नाक पकड़ के एक बार में पूरा ग्लास पी के खत्म कर देता है, जिसे वांग जी के चेहरे पे हल्का सा स्माइल आती है और बहुत प्यार से विंग के सर पे हाथ फिराता है और कहता है, गुड बॉय, हाँ
तुम्हारे इस गुड बॉय के चक्कर में ना डेली मुझे ये दूध पीना पड़ता है। ये बोल के विंग गुस्सा करता हुआ फिर से अपने शो में लग जाता है। विवांग जी स्माइल करता हुआ आप दोनों का ग्लास लेके सिंक पे रखता है और पीछे मुड़ता है। एज यूजुअल एग्जैक्ट दूध पीने के 10 मिनट बाद विंग अपने सोफे पे पीछे की तरफ सो जाता है, जो वो डेली उसे पता ही नहीं चलता वो कब सो जाता है। विंग को लगता है वो टीवी देखते हुए डेली सोने की उसकी हैबिट है, बिना ये जाने कि ये सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि कुछ और है। जैसे ही वांग जी देखता है कि विंग गहरी नींद में चला गया तो वो डेली की तरह आज भी विंग को अपनी गोदी में उठा लेता है और वापस उसके रूम में लेकर आ जाता है। वांग जी विंग को बहुत प्यार से उसके बेड पे लेटाता है और अब वो विंग को बहुत ज़्यादा इंटेंस और डार्क नज़रों से देखने लगता है। वो धीरे धीरे से विंग के फेस पे अपने हाथ और फिंगर फैला रहा है, यहाँ तक कि उसने हल्के से विंग के शर्ट जो उसने पहनी हुई थी उसके 2 बटन भी ओपन कर दें, जिससे विंग की नेक भी उसे बिल्कुल विजिबल हो रही है। अब वांग जी अपनी डार्क वॉइस में विंग को देखते हुए बोलता है माई ब्यूटीफुल विंग, माई ऑब्सेशन, माई राइट, माई एवरीथिंग, माई वर्ल्ड और सिर्फ मेरे। ये बोलते हुए विंग को वांग जी जितनी इंटेंसिटी के साथ देख रहे हैं, अगर विंग होश में होता तो शायद वो वांग जी से डर जाता। वांग जी की आंखें विंग के लिप्स पे आके रुक गई हैं और वो बिना मौका गवाए अब नीचे झुक के सोते हुए विंग को बहुत हंग्रीली किस करने लगता है। वांग जी रोज़ रात में विंग को ऐसे ही पहले बहुत देर तक देखता है और फिर सोते हुए विंग को बहुत ज़्यादा हंग्रीली किस करता है। काफ़ी देर तक जब वो विंग को किस करके सेटिस्फाई हो जाता है तो वो अब नीचे विंग की नेक के पास आ गया है। अब वो विंग के साथ उसके बेड पर है और विंग के नेक पे अपने नोज़ को रब कर रहा है और बोल रहा है तुम्हें महसूस नहीं हो रहा जो मुझे महसूस हो रहा है। तुम्हारा ये बदलती हुई बॉडी ये मुझे अंदर से बहुत खुशी दे रही है। बस कुछ दिन और विंग, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। फिर तुम्हें मुझसे या मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। ये बोलते हुए वांग जी विंग की सेंट ग्लैंड में बहुत ज़ोर से अपनी नोज़ रब कर रहा है। विंग को ये सब कोई सामने मतलब विंग को और दुनिया को यही पता है कि विंग बीटा है और बीटास की कोई स्मेल नहीं होती, ना ही बीटा किसी और की स्मेल को फील कर पाते हैं। लेकिन विंग ये चीज़ महसूस नहीं कर रहा कि अब उसकी बॉडी बदल रही है, जिसे वांग जी अपने लिए बदल रहा है। वांग जी विंग के साथ अभी क्या कर रहा है उसे पता ही नहीं, क्योंकि वो तो वांग जी पे आँख बंद करके ट्रस्ट करता है। उसे पता नहीं कि वांग जी उसके लिए क्या क्या सोच चुका है, क्या क्या प्लान कर चुका है। विंग को इस बात का अब पता चलेगा, यानी अब विंग एग्जैक्ट 25 ईयर ओल्ड हो गया है। आज विंग का बर्थडे है। आज विंग अपने बर्थडे के लिए बहुत खुश है। जब वो खुशी और एक्साइटमेंट में आज सबसे पहले उठ के वांग जी के ही रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि वांग जी रूम में नहीं है। उसे ये चीज़ बहुत अजीब लगती है। जितना वो भी वांग जी को जानता है, आज तक उसके बर्थडे के लिए वांग जी उससे ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, लेकिन आज मॉर्निंग से ही उसे वांग जी दिखा नहीं। वो इस चीज़ से शॉक था। वो बहुत देर तक वांग जी के फ़ोन पे भी रिंग करता है, लेकिन वांग जी फ़ोन नहीं उठाता। विंग को वांग जी से बिना मिले अपने बर्थडे वाले दिन ऐसे अपने ऑफिस जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसे तो आज मॉर्निंग से वांग जी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना था, वांग जी के हाथ का टेस्टी ब्रेकफास्ट करना था और फिर ऑफिस जाना था। पर चलिए कोई बात नहीं, अब ऑफिस जाना भी तो ज़रूरी है। इसी सोच के साथ विंग जल्दी से रेडी होकर अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आज ऑफिस वेयर खुशी और एक्साइटेड है ऑफिस जा रहा है, क्योंकि उसे वहाँ भी अपने दोस्तों के साथ एक छोटा सा अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करना है। उसके गिनके सिर्फ 3 दोस्त हैं जो ऑफिस में उससे बात करते हैं, वेंचिंग, नी हुसैन और शाओ शिनशन। ये 3 ही विंग के फ्रेंड्स हैं और ये तीनों विंग के साथ ऑफिस में रहते हैं। विंग जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो जैसा वो सोच रहा था उसके लॉबी में ही, यानी जहाँ पे वो क्लासेस लेता है या ये कह लीजिए लोगों की ट्रेनिंग करता है, उसी लॉबी में उसके तीनों दोस्त खड़े हुए हैं। हाथ में एक छोटा सा बहुत छोटा सा बर्थडे केक या ये बोल सकते हैं मफिन से थोड़ा बड़ा साइज़ का केक लेकर खड़े हुए हैं, जिसमें उन्होंने कैंडल लगाई हुई है। अब विंग को स्माइल करते हुए बर्थडे विश कर रहे हैं। विंग स्माइल करता हुआ वो केक ब्लो करता है और बाद में उस केक को कट करता है। विंग को उस समय भूख नहीं थी, लेकिन उनके प्यार के लिए वो जल्द थोड़ा सा केक खाता भी है और खिलाता भी। अब वेंचिंग स्माइल करते हुए कहती है, सो वी वुशान, तुम आज 25 ईयर ओल्ड हो गए हो, सो आज क्या स्पेशल करने का प्लान है। इस बात पे विंग स्माइल करता हुआ उन दोनों को देखता है और बोलता है, अभी तो कुछ प्लान नहीं है, पर शाम को चलो सब एक साथ कहीं घूमने जाते हैं।
व्हाट अबाउट द क्लब, आज क्लब चलते हैं। हाँ ये बेस्ट है एकदम से, रनी हुसैन बोलता है। लेकिन शाओ शिनचैन कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, बल्कि विंग को घूर रहा है। इसे आप मतलब नी हुसैन विंग शाओ शिनचैन को होश में लाते बोलते हैं, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो ब्रदर को, तुम्हें कुछ विंग के अंदर डिफरेंस नहीं लगा? विंग, आज मुझे तो कुछ अलग लग रहा है, आज मुझे तुम्हारे पास से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। अजीब सी स्मेल? ओह हो सकता है ये न्यू परफ्यूम, एक्चुअली ये काफ़ी टाइम से मेरे कबर्ड में था, मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया, मैंने सोचा आज फर्स्ट टाइम इसी को ट्राई करते हैं बर्थडे में। जो भी है पर काफ़ी स्वीट है और काफ़ी ज़्यादा सेडेक्टिव स्मेल भी है। बच के रहना, क्योंकि तुम तो अल्फा के बीच में क्लास लेते हो। ये बोलता हुआ शाओ शिनचैन विंग के लिए वरी करता है, पर विंग स्माइल करता हुआ, अरे डोंट वरी, मैं सेफ हूँ, ये बोलकर अपनी क्लास में जाता है। लेकिन आज वो क्लास के अंदर पहुँचते ही खुद बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, क्योंकि आज जैसे ही उसने क्लास में एंट्री की, सारे के सारे अल्फ़ा उसे घूर के देखने लगे। विंग इससे पहले कुछ रिएक्ट करता, इस एक अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा विंग की तरफ ऑलमोस्ट अटैकिंग मोड पे आ जाता है, जिसे विंग थोड़ा घबरा के जल्दी से इस क्लास से बाहर आ जाता है। विंग अभी लॉबी में एकदम से वापस आया, ये देखकर वैनचिंग, शाओ शिनचैन और नी हुसैन विंग की साइड जाते हैं, जो देखते हैं अब विंग से खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। थोड़ी सी दूर भाग कर ही विंग फ्लोर पे गिर गया है, जैसे वो बेहोश हो गया। उसे ऐसे बेहोश हालत में देखकर और पीछे से अल्फा को उसके ऊपर ऑलमोस्ट अटैक करता हुआ देखकर ये तीनों बहुत घबरा कर उधर दौड़ते हैं। ये तीनों बीटा हैं, लेकिन हाँ जो शाओ शिनचैन है वो हाइब्रिड है, यानी उसमें बीटा, अल्फा और ओमेगा तीनों के तीनों थोड़े थोड़े ट्रेट्स हैं, इसलिए वो कभी कभी स्मेल भी सूंघ सकता है, जिसके कारण उसने विंग के अंदर की बॉडी चेंज को फील कर लिया, जो वैनचिंग और शाओ शिनचैन नहीं कर पाए थे। वहीं वैनचिंग यहाँ पे एज अ डॉक्टर ही वर्क करती है, जैसे हर कंपनी में एक डॉक्टर होता है ना फॉर मेडिकल इमरजेंसी के लिए, उस तरीके से इस कंपनी में भी एक डॉक्टर था, यहाँ पे वैनचिंग रहती थी। वैनचिंग विंग को अपने साथ लेके तुरंत चली जाती है। वहीं शाओ शिनचैन और नी हुसैन इन अल्फाज को कंट्रोल करते हैं। तुरंत इमरजेंसी में कॉर्पोरेट ऑफिस में इन्फॉर्म किया जाता है, यहाँ तक कि खुद नी मिंजे भी वहाँ आ जाते हैं। विंग को अब वैनचिंग चेक कर रही है जी, और बाहर नी हुसैन और नी मिंजे खड़े हुए हैं। वहीं अंदर अब शाओ शिनचैन एंट्री करता है, जो बहुत ज़्यादा टेंशन में। नी मिंजे के लिए भी इस समय यहाँ खड़ा होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब वैनचिंग ने विंग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे दिया, इस कारण उसकी बॉडी से आ रही पहले वो स्ट्रॉन्ग स्वीट स्मेल अब बहुत कंट्रोल हो गई है, लेकिन अभी भी काफ़ी मुश्किल हो रही है। इसलिए शाओ शिनचैन घबराता हुआ अपने पॉकेट से एक ऐसा बैंड जो अधिकतर ओमेगास कैरी करते हैं, जो कभी कभी शाओ शिनचैन भी कैरी करता है। शाओ शिनचैन की प्रॉब्लम ये है कि वो एज अल्फा एकदम से डोमिनेटिंग भी नहीं है, और एज ओमेगा उसकी बॉडी हर किसी को एक्सेप्ट भी नहीं करती है, यानी किसी और के स्मेल्स को और फेरोमोन्स को पसंद भी नहीं करती। जैसे कभी कभी जब वो बहुत ज़्यादा एरिया में, मतलब जहाँ पे बहुत सारे अल्फा हो या बीटा हो, पब्लिक गैदरिंग में, वो अधिकतर बैंड डाल लेता है, जिससे उसकी स्मेल किसी को प्रॉब्लम ना करे और किसी और की स्मेल उसे ना करे। अपने बैंड को जैसे ही वो विंग के गले में डालता है, तो वैनचिंग घबराते हुए बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, विंग उन ओमेगास में से एक है जो बहुत लेट अपने सेकंड जेंडर को समझ पाते हैं। विंग एक ओमेगा है। आज वैनचिंग ये बात जब शाओ शिनचैन को बताती है, तो शाओ शिनचैन घबरा जाता है और बोलता है, बट ऐसे कैसे हो सकता है, 25 साल बाद कैसे विंग की बॉडी एज अ ओमेगा रिएक्ट कर रही है? अधिकतर कोई लेट भी होता है तो मुश्किल से 20-21 तक, इतना, बट 25, ये तो बहुत बड़ी एज है। होता है बहुत सारे ओमेगास के साथ ऐसा भी होता है, कुछ लोग तो 40 साल के ओमेगास, मतलब एज में भी ओमेगास के उनका सेकंड जेंडर जान पाते हैं, तो बीटास के साथ ऐसा हो सकता है। पर अब क्या होगा? शाओ शिनचैन और वैनचिंग परेशान है। वहीं वैनचिंग बाहर आके यही रिपोर्ट की विंग अब एक ओमेगा है, उसका लेट जो सेकंड जेंडर कन्वर्ट हुआ है, पहले बीटा था अब वो ओमेगा है, ये बात इन्फॉर्म की जाती है। और जैसे ही इन्फॉर्मेशन नी मिंजे को मिलती है, नी मिंजे थोड़े परेशान होते हुए पर वहाँ से तुरंत ये बात मतलब सबको इन्फॉर्म करने चले जाते हैं। ये सेमी गवर्नमेंट है, तो इसके हर एक एम्प्लॉय की डिटेल गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म की जाती है। तो विंग को अब सेकंड जेंडर लीगली चेंज हो रहा है, तो ये चीज़ भी बताई जा रही है। वहीं विंग जिसे कुछ होश नहीं, उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ, वो 2 घंटे बाद होश में आता है। जब होश में आता है तो देखता है कि उसके तीनों दोस्त उसे बहुत ज़्यादा वरी और चिंता में देख रहे हैं। वहीं विंग इनके फेस की चिंता को देख कर थोड़ा घबराते हुए बोलता है, क्या हुआ तुम लोगों को, और मैं बेहोश कैसे हो गया था? आज अचानक से मेरा सर इतना दर्द क्यों हो रहा है और मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है? क्योंकि तुम अब पहले वाली तरह सिर्फ बीटा नहीं हो, बल्कि ओमेगा बन चुके हो।
तुम्हें आसपास के अल्फ़ा की और लोगों की स्मेल भी फील होने लगी है, जिसके कारण तुम्हारे सर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा है। एकदम से इतने सारे फेरोमोन्स तुम फील करने लगे हो, आसपास के अल्फ़ास और ओमेगास के फेरोमोन्स तुम्हें फील हो रहे हैं, इसलिए तुम परेशान हो रहे हो। बेंची थोड़ा डिटेल में टेक्नैलिटी में विंग को समझाती है, जिसे विंग परेशान होकर कहता है, ओमेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ओमेगा नहीं हूँ, मैं बीटा हूँ। मेरी लाइफ ऐसे नहीं बदल सकती। विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। न्यूसन और वेंचिंग विंग को बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शाओ शिनचैन चुपचाप से खड़ा है, जैसे उसे पता है ऐसा क्यों हुआ है। शाओ शिनचैन बॉयफ्रेंड है सोंगलैन का, वो जानता है वो यहाँ विंग की हमेशा 24/7 नज़र रखने की वजह से ही इस कंपनी में ज्वाइन हुआ था, विंग के साथ रहता था और विंग का दोस्त बना था। लेकिन अब वो विंग को जब इतने टाइम से जान चुका है तो विंग के लिए वो परेशान है। वो जानता है विंग के लिए ये बात एक्सेप्ट करना कितनी बड़ी बात है। वहीं विंग इससे पहले अपने शौक से निकलता अब न्यूसेन थोड़ा घबराते हुए उसके हाथ में एक पेपर दे देता है, जिसे विंग शॉकिंगली न्यूसेन की साइड देख रहा है। अब न्यूसेन अपनी आंखों में आंसू भरी से बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए वी ब्रदर, मैंने दादा के सामने बहुत कोशिश की, मैंने दादा को समझाने की भी कोशिश की कि वो ऐसा ना करे, लेकिन आपको जॉब से निकालने का लास्ट फैसला हुआ है। न्यूसेन बहुत अटक के और घबरा के जब ये बात बोलता है तो विंग की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। यही तो कारण था कि उसे अपने ओमेगा होने पर टेंशन हो गई थी, और जो वो सोच रहा था वो उसके होश में आने से पहले ही सच हो गया। आज तो उसकी लाइफ का एक अच्छा दिन था, उसका बर्थडे था, लेकिन आज उसकी लाइफ का ये वर्स्ट डे बन गया। इतना गलत उसके साथ कैसे हो सकता है? लाइफ उसके साथ इतनी अनफेयर कैसे हो सकती है? उसे ओमेगा ही क्यों बनना पड़ा? अगर उसका सेकंड एंड में बदल ही रहा था तो वो अल्फा क्यों नहीं बना? ओमेगा बनना कितना बड़ा इस सोसाइटी में डिमेरिट है। विंग जानता है, वो जानता है वो ओमेगा बनते ही अब लोअर क्लास में आ गया है, जहाँ वो बहुत सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़, इस नॉर्म्स जो गवर्नमेंट फॉलो करता है, जो यहाँ पे लोग मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत चीज़ों के लिए अब एलिजिबल भी नहीं रहे, जिनमें से एक था इस कंपनी में जॉब करना। इस कंपनी में वो अल्फ़ा और स्ट्रॉन्ग बीटास को ट्रेन करता था, तो वो कैसे एक ओमेगा होके ये काम कर सकता है? उसकी वो नॉलेज, उसकी वो स्किल, इसका इतने साल तक पढ़ना, इन टेक्नोलॉजी को समझना, सब 1 मिनट में ज़ीरो हो गया। अब उसके हाथ से ये सब चला गया। ये सोच के विंग बहुत अपसेट हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वहीं शाओ शिनचैन को बहुत प्यार से संभालते हुए आप न्यूसेन और वेंचिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम लोग यहीं पर रहो, मैंने ऑफ ले लिया है, मैं विंग को उसके घर तक छोड़ के आता हूँ। ये बोलकर अब शाओ शिनचैन विंग को इस शॉकिंग स्टेज के साथ ही उसके घर तक, यानी उसके और वांग जी के घर तक छोड़ के आता है। विंग अब अपने घर के बिल्कुल सामने खड़ा है। शाओ शिनचैन को पता है उसका अंदर जाने का भी राइट नहीं है, पर वो फिर भी थोड़ा सा वरी करते हुए कहता है, विंग अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कहीं और नहीं, मैं ठीक हूँ। विंग तुम इतने परेशान मत हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें जितने अच्छे से मशीनरी की नॉलेज है, मशीन्स को तुम समझ जाते हो, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन और कैसे हैंडल करना समझाते हो, जल्दी से कोई और नहीं कर पाता। डोंट वरी, हम कोई ऐसी तुम्हारे लिए जॉब ढूंढेंगे जहाँ तुम ओमेगास को भी ट्रेन कर सको। ये बोलता हुआ शाओ शिनचैन विंग की लाइफ में अभी भी कुछ पॉजिटिव है, उसकी डिग्री तो उसके साथ है ना, एज अ बीटा वो पढ़ पाया, ये भी बहुत बड़ी बात है। ओमेगा हो गया तो उसे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलता, उसके पास नॉलेज है, डिग्री है, तो कहीं ना कहीं एज अ ओमेगा भी उसे जॉब मिल सकती है। वो विंग को एक पॉजिटिविटी समझाना चाहता है, लेकिन विंग को कुछ पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा है, उसके दिमाग में इस समय कुछ पॉजिटिव आ ही नहीं रहा है, इसे वो शाओ शिनचैन से की बात इग्नोर करता हुआ अपने फ्लैट के अंदर एंट्री कर देता है। वहीं शाओ शिनचैन फ्लैट के सामने खड़ा है और विंग के लिए वरी कर रहा है और मन में सोच रहा है, प्लीज़ विंग अपना ध्यान रखना, और ये बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। विंग अब अपने घर में आकर आज अब बिना कपड़े चेंज करे अब अपने बेड पे बैठा हुआ है, कस के अपने दोनों पैर पकड़े हुए हैं और घुटनों में अपना फेस छुपाकर वो जोर जोर से रो रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा उसकी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है, उसकी लाइफ ऐसे कैसे बदल सकती है, वो ओमेगा कैसे बन सकता है। विंग अपने आप पर यकीन नहीं कर रहा है, उसे ओमेगा से कभी नफरत नहीं थी, वो ओमेगास को बहुत रिस्पेक्ट भी करता था, लेकिन वो ये जानता है कि उन ओमेगास के जिनके पास पैसे हो, फैमिली हो, उनके लिए ओमेगा बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन विंग जो बिल्कुल अकेला है, जो किस दुनिया में किसी के मतलब एक तरह से फैमिली मेम्बर, किसी कोई भी उसका अपना नहीं है, वो जो अपने आप इंडिपेंडेंट था, खुद कमाता था, खुद अपनी लाइफ जीता था, उसका ओमेगा बनना कितना टफ है। अब उसे कौन सी जॉब मिलेंगी, वो कैसे सरवाइव करेगा, वो लंजा का ऊपर और बर्डन नहीं डाल सकता, ऑलरेडी वो लंजा के घर पे रहता है, जिसका लंजा रेंट नहीं लेता है।
लेकिन विंग घर की ग्रॉसरी ला के घर के कुछ होता है ना, कुछ जगह पे कर कर कम से कम उसे इस घर का पार्ट अपने आप को इस घर का पार्ट मानता था। लेकिन अब क्या करेगा, वो कैसे करेगा ये सब कुछ? उसके पास बहुत ज़्यादा सेविंग भी नहीं है। हाँ सेविंग है क्योंकि लंजा उसके ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने देता, लेकिन इतनी सेविंग में वो लाइफ टाइम तक तो सर्वाइव नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, वो यही सोच के रो रहा है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक बात भी आ रही है, लंजा तो ओमेगा उसको पसंद नहीं करता है। क्या लंजा भी उससे दूर हो जाएगा? उसका वो एक लौता सहारा, उसका वो फ्रेंड, उसका वो लाइफ मतलब एक तरह से ना लाइफ सेवर, उसकी फैमिली, उसका एक लौता और सिर्फ उसका लंजा अब क्या करेगा? कहीं लंजा भी उससे नफरत ना करने लगे, कि लंजा भी उसे अपनी लाइफ से ना निकाल दे। फिर विंग क्या करेगा? विंग यही सारी बातें सोचता अब और ज़्यादा रो रहा है। वो रोते रोते ही बेहोश हो गया। दोबारा से वो बेहोश हो गया। उसकी बॉडी आज इतना कुछ झेल रही है कि उसका दिमाग, उसकी बॉडी साथ ही नहीं दे रहे हैं। वहीं वांग जी आप इवनिंग में घर पे आते हैं। वांग जी को पता था कि अब विंग के साथ जो भी सब कुछ हुआ है, और वो भी बहुत खुश है क्योंकि उसका फाइनली प्लान सक्सेसफुल हो गया। 9 साल से वो रोज़ रात में विंग को जो मेडिसिन देता था मिल्क में मिला के, वो यही मेडिसिन थी जिससे ना ही विंग को सिर्फ तुरंत नींद आ जाती थी, बल्कि विंग की बॉडी धीरे धीरे करके बदल रही थी। उसने 9 साल लगे आए हैं विंग की बॉडी को बदलने में। 16 साल के विंग को जब वांग जी पहली बार अपने घर लाया था, उसी दिन से उसने ठान ली थी कि वो विंग को मार्क करके हमेशा के लिए अपना बना लेगा। लेकिन एक बेटा को आप मार्क नहीं कर सकते, और ऊपर से विंग को मतलब अगर वांग जी अपने साथ ऐसे ही प्रपोज करके रखता तो शायद किसी दिन विंग उसे छोड़ के भी जा सकता था। विंग एक बेटा था, वो एक अल्फा के साथ क्या पता ना रहना चाहता, उसे कोई और सुंदर सी ओमेगा मिल जाती। फैमिली बनाने के चक्कर में वो वांग जी को छोड़ के चला जाता। ये बातें वांग जी को और ज़्यादा डार्क फील करवा रही थी। विंग उसे छोड़ सकता है, उससे दूर जा सकता है। एज अ बेटा वो किसी और ओमेगा के साथ फैमिली आगे बढ़ाने की सोच सकता है। ये बातें वांग जी को हंट करती थी, और वांग जी ने फाइनल यही डिसीजन लिया कि क्यों ना विंग का जेंडर ही बदल दिया जाए। अगर विंग ओमेगा बन गया तो विंग बहुत हेल्पलेस हो जाएगा। विंग की लाइफ में फिर उसे एक अल्फ़ा की ज़रूरत होगी। विंग वो एज ओमेगा बन के उस हमेशा के लिए उसका हो सकता है। विंग को मार्क कर देगा विंग, और वो अपनी फैमिली बनाएंगे। विंग के अंदर फैमिली बनाने की जो खुशी और एक्साइटमेंट और एक है ना, सबके दिमाग में होता है कि यार मेरी भी आगे फैमिली बने, वो सोच कहीं ना कहीं वांग जी उस सोच को अपने साथ इमेजिन करने लगा। और आज वो इसी खुशी से घर पे आया था, अपने हाथ में बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर, एक बड़ा सा केक लेकर। वांग जी को पता है विंग यहाँ आ गया है। वांग जी को ये भी पता है कि विंग कैसे घंटों से उस रूम में कुछ सोच के रो रहा है, क्योंकि विंग की बेडरूम तक में वांग जी ने कैमरा लगाया हुआ है। विंग को रोते हुए, तड़पते हुए और परेशान होते हुए वांग जी ने देखा, जो उसे बुरा लगा, लेकिन मन में खुशी हुई कि अब वो सही समय आ गया है जिसका वांग जी वेट कर रहा था। जब विंग पूरी तरह से टूटा हुआ हो, जब विंग पूरी तरह से अब बेसहारा और लाचार महसूस कर रहा हो, तो वांग जी उसका सहारा बनेगा, जिससे विंग की लाइफ में सिर्फ वांग जी ही उसका सहारा बन के रह जाएगा। कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अब वांग जी विंग की बेडरूम की डोर को 2 बार नॉक करता है। वहीं विंग जो अभी थोड़ी देर पहले रो के बेहोश होकर फिर होश में आया था, वो हल्का सा अपने बाप को हिलाता है और फिर अपने सर को पकड़ते हुए अब अपने बेड पे बैठ जाता है। दोबारा से वांग जी 2 बार और नॉक करता है। तो विंग थोड़ा सा अपने आप को संभालता हुआ अब गेट खोलता है, तो सामने मोस्ट हैंडसम, मोस्ट ब्यूटीफुल अल्फा द लांग वांग जी खड़े हैं, जिन्हें देखकर विंग हमेशा महसूस करता है कि ये पर्सन उसकी लाइफ में कितना लकी है, जो ये पर्सन उसकी लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है। लेकिन आज इस पर्सन को फेस करने में विंग को डर लग रहा है। क्या पता अब ये पर्सन उसे नफरत करने लगे, क्या पता वांग जी उससे नफरत करने लगे, क्योंकि वो तो बदल चुका है ना। विंग इन्हीं बातों को सोच के इमोशनल आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी तुरंत आगे बढ़ के विंग को गले लगा लेता है, जो विंग के लिए थोड़ा शौक था, क्योंकि जब विंग होश में रहता है उसके अकॉर्डिंग वांग जी उससे गैप बना के रखता है। उसे नहीं पता ना कि रात में वांग जी उसको कितनी इंटेंसिटी से किस करता है, टच करता है, उसे नहीं पता। उसे लगता है वांग जी को फिजिकल कांटेक्ट कम पसंद है, जो बाकी सबके सामने मेंटेन करता है। इसलिए अचानक से वांग जी का उसे गले लगाना उसे बहुत अच्छा लगता है। वो एकदम से वांग जी के गले लग जाते हैं, और वहीं वांग जी प्यार से विंग के कान में बोलता है हैप्पी बर्थडे विंग, जिसे विंग अब थोड़ा सा इमोशनल होकर खुद को वांग जी से दूर करता है और बोलता है थैंक यू लंजा। विंग क्या हुआ, तुम रो रहे थे? नहीं कुछ नहीं लंजा। जैसे वांग जी को हल्का सा विंग पे गुस्सा आता है, क्या विंग उससे सच छुपा रहा है? कोई नहीं, देखते हैं विंग कब तक ये गेम खेलेगा, सच छुपाने का गेम।
वो यही सोचता हुआ अब बोलता है, पर तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। वो कहना लंजा, आज थोड़ा सा मदर और फादर की याद आ रही थी। सॉरी विंग। अब वांग जी एकदम से विंग को इमोशनल फेस को थोड़ा चेंज करते हुए गिल्टी होते हुए बोलता है, जिसे विंग वांग जी की तरफ घूर घूर के देखने लगता है। अब वांग जी बोलता है, मैं मॉर्निंग में तुमसे मिल नहीं पाया और तुम्हारा को अच्छे से बर्थडे विश नहीं कर पाया, और अब आया जब तक शायद तुम अपसेट हो गए। मुझे मॉर्निंग में ही तुमसे मिलकर तुम्हें विश करना चाहिए था। नहीं लंजा, तुम भी तो बिजी होते हो। इट्स ओके बोल के विंग अब अपना सैड एक्सप्रेशन छुपाते हुए स्माइल करता हुआ वांग जी का हाथ पकड़ के अब उसी डिनर टेबल पे आ जाता है, जहाँ वांग जी ने उसके लिए पूरी डिनर टेबल रेडी की है, और यहाँ तक कि उसके लिए एक बहुत स्पेशल केक मांग लिया है। विंग स्माइल करता हुआ वो केक कट करता है और वांग जी उसके सामने बैठ के स्माइल करता हुआ विंग के लिए एक बर्थडे सॉन्ग गाता है। विंग और वांग जी विंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। विंग इमोशनल होता हुआ केक कट करके वांग जी को खिलाता है। वांग जी को खिलाता है वांग जी भी खुश होता हुआ वो केक का पीस अपने मुँह में लेके स्माइल करता है। विंग आप स्माइल करता हुआ वांग जी से बोलता है, सुलंजा बस केक और डिनर, तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए? विंग स्माइल करता हुआ जब भी बोलता है तो वांग जी बिल्कुल लाया हूँ बोलते ही अपने मतलब कोट में से एक ज्वेलरी बॉक्स निकालता है, जिसे विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी उस ज्वेलरी बॉक्स में एक छोटा सा चेन और पेंडेंट लाया था, जिसे देखकर विंग इमोशनल होता है। वांग जी बहुत प्यार से विंग को ऐसे इमोशनल छोड़ते हुए खड़े होकर खुद अपने हाथों से विंग के गले में अपना गिफ्ट यानी वो चेन और पेंडेंट पहना देता है, जिससे विंग बहुत इमोशनल है। ये एक बिल्कुल छोटा सा रोज़ के लुक वाला पेंडेंट है। विंग को ये बहुत अच्छा लगता है और विंग स्माइल करता होता है, थैंक यू लंजा इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट देने के लिए। ये गिफ्ट विंग से ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। वांग जी बिना कुछ अपने मतलब फीलिंग्स को छुपाए क्लियरली बोलता है, जिसे विंग का चेहरा हल्का सा ब्लश हो जाता है और वो अपने ब्लशिंग फेस को हल्का सा छुपाते हुए बोलता है, ओ लंजा तुम इतनी स्वीट बात क्यों करते हो? ऐसी बात करने से पहले मुझे कभी वार्निंग तो दिया करो, कहीं मेरा दिल ही ना मेरे बॉडी से बाहर आ जाए। ये बोलता हुआ विंग स्माइल भी कर रहा है और थोड़ा ब्लश भी कर रहा है, जिससे वांग जी बिना एक्सप्रेशन छोड़े वहाँ से बोलता है, विंग तुमने आज शायद कम खाया, जल्दी से पहले खाना फिनिश करते हैं। ये बोलकर वांग जी विंग को अपने हाथों से कुछ चीज़ें खिलाने लगता है। विंग भी खुशी खुशी से आज वांग जी के हाथ से ही खा रहा है। जैसे जैसे विंग खाना खा रहा है उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब से चेंज महसूस हो रहे हैं। उसे पता है कि अब वो ओमेगा बन गया है, लेकिन ये क्या? विंग फर्स्ट डे अपनी हीट में आ गया, ये कैसे हो रहा है? विंग के लिए इस समय यहाँ बैठना कुछ खाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इसे वो जल्दी से उठता है, बोलता है, रंजा मेरा पेट भर गया, मैं सोने जा रहा हूँ बोल के वो वहाँ से अपने रूम की तरफ भागता है, लेकिन उससे पहले ही वो बीच में गिर जाता है क्योंकि उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई है। उसके लिए कुछ सेकंड में जैसे उसकी हीट का बॉडी पे टेक ओवर हो गया है। उसके लिए कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो रहा है, यहाँ तक कि खुद फ्लोर से उठ के चलना भी विंग को नहीं पता था कि ओमेगा की हीट इतनी इंटेंस और इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। विंग के लिए अब यहाँ पे बैठना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। वो फ्लोर पे बैठा हुआ है और जोर जोर से सांसें ले रहा है। उसकी पूरी बॉडी जैसे जल रही है, जैसे उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब सा पेन हो रहा है। उसे हर चीज़ चुभ रही है, यहाँ तक कि उसे ये कपड़े भी चुभ रहे हैं। उसे उसकी बॉडी में अजीब सी इचिंग हो रही है, जैसे हर चीज़ रिमूव करके अपनी बॉडी को खुद अपने हाथों से टच करे। उसका मतलब बॉडी उससे ये मांग रही है, जो विंग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। विंग जी आराम से अब भी डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ है और वो देख रहा है जैसे विंग अभी भी फ्लोर पे बैठा है। परवान जी जैसे भी उसका ध्यान विंग पे नहीं है, ऐसे इग्नोर करता हुआ बड़े आराम से आप जो शैम्पेन विंग के लिए उसने अभी बर्थडे के लिए ओपन की थी उसमें से 2-3 सिप लेता है। बहुत प्यार से उस ग्लास को नीचे रखता है और वहाँ विंग को इंटेंसिटी वाली और डार्क नज़रों से देखने लगता है। ये खाना जो उसने विंग के लिए स्पेशली बनाया था, इसमें विंग की हीट की मेडिसिन थी, जिसके कारण विंग हीट में आ गया है। वांग जी ने जानबूझ के विंग को आज हीट में लाया क्योंकि आज उसके 25th बर्थडे पे वो हर हाल में विंग को अपना बना लेना चाहता है। इतने साल से 9 साल से उसने अपने ऊपर कंट्रोल कर रखा था। वो विंग को किस करता था, कभी कभार उसकी नेक और उसकी बॉडी को टच भी करता था, लेकिन कभी भी उसने विंग के साथ लिमिट क्रॉस नहीं की थी क्योंकि वो ये सब कुछ तब करना चाहता था जब विंग भी उसे के साथ वो ये सब इन्वॉल्व होकर करे, नहीं अपने होश में करे, उसके टच का रिस्पॉन्स करे। कहीं ना कहीं वांग जी इसी कारण ये विंग की हीट में आने का वेट कर रहा था। अब जब वो वांग जी देखता है कि विंग की हालत सचमुच में बहुत ख़राब हो गई है, तो अब से अपने चेहरे पे कंसर्न रखता हुआ अब दौड़ता हुआ विंग के पास जाता है। उसे कंधे से पकड़ के खड़ा करते हुए बोलता है, विंग विंग क्या हो गया तुम्हें? अचानक से तुम गिर कैसे गए? विंग विंग कैसा लग रहा है तुम्हें? विंग क्या
क्या मुझे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? वांग जी बहुत कंसर्न है, वांग जी बहुत परेशान है। विंग को क्या हो गया? वांग जी ये शो कर रहा है। वहीं विंग एकदम से लंजा करके वांग जी के ही गले में अपने हाथ को रैप कर लेता है और वांग जी के ऊपर पूरी तरह से लीन हो जाता है, जैसे वो अपनी बॉडी का अब खुद वेट नहीं संभाल पा रहा है। जिसे देखता हुआ वांग जी तुरंत उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और अब वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा के उसी के रूम में ला के आराम से लेटाता है और बहुत प्यार से विंग के फेस को टच करता है और बोलता है, विंग क्या हो गया है अचानक से तुम्हें? रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। ये एकदम से जैसे ही वांग जी ये बोलता उससे पहले अब विंग उसको हाथ पकड़ के बोलता, लंजा नहीं, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम कैसे बेटर फील करोगे? मैं हूँ तुम्हारे पास, वो सब तुम्हें दूंगा। वांग जी अब ये बात बहुत डार्क आवाज़ में बोल रहा है। शुरू में जो कंसर्न था अब वो बहुत ज़्यादा इंटेंस और डार्क आवाज़ है। कहीं ना कहीं विंग भी अब जो पूरी तरह से हीट में पागल हो चुका है, वो बिना मौका गवाए वांग जी को अपनी साइड खींच के उसे पैशनेटली किस करने लगता है। इतने पैशन से और इतनी इंटेंसिटी से किस कर रहा है कि कोई भी जान सकता है कि वो पूरी तरह से हीट के कंट्रोल में आ चुका है। अब वांग जी को देखते हुए विंग अपनी वही डार्क और एक तरह की हीट वाली नशे वाली आंखों से बोलता है, मुझे तुम चाहिए, मेरा अल्फा। एकदम से वांग जी को जैसे ही विंग के मुंह से ये वर्ड सुनने को मिलता है, मेरा अल्फा, बस यही था वो टाइम जब वांग जी पूरी तरह से अब अपने ऊपर से काबू गंवा देता है। अब वो वांग जी जो विंग के सामने बहुत शांत, बहुत ज़्यादा खुद पे कंट्रोल करे हुए था, उसके सारे कंट्रोल उससे लूज़ हो जाते हैं और अब वो पूरी तरह से विंग पे जैसे अटैक ही कर देता है। वो तुरंत विंग के लिप्स को हंग्रीली पैशनेटली किस करने लगता है और साथ में अपने दोनों हाथों से जल्दी विंग की बॉडी से हर एक कपड़ा रिमूव कर देता है। अब विंग की बॉडी पे एक भी क्लोथ नहीं है क्योंकि वांग जी ने उसे अब पूरी तरह से अपने लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। वांग जी के लिप्स जो अब तक सिर्फ विंग के लिप्स पे टच थे, अब वो पूरी बॉडी पे मूव होने लगे हैं। काफ़ी देर तक वांग जी विंग की इंटेंस भरी आंखों से उसकी चेस्ट को देखता रहता है, जैसे वो कितने दिन से ये करना चाहता था, बस खुद पे कंट्रोल करके रखता था, लेकिन आज वो कोई कंट्रोल नहीं करेगा। यही करके वो तुरंत विंग के निपल्स पे अटैक कर देता है। बहुत देर तक हंग्रीली और बहुत ब्रूटली उन्हें सक और बाइट करता रहता है, जैसे विंग के मुंह से सिर्फ माइंडिंग के साउंड निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वो विंग की फ्लिप करके उसके बैक साइड से उसके बैक को किसेस कर रहा है और साथ में फिंगर से उसे प्रिपेयर भी कर रहा है। विंग के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब थी क्योंकि वो कल तक एक बीटा था, लेकिन आज वो एक ओमेगा है और उसे वांग जी के फेरोमोन्स भी फील हो रहे हैं। वहीं वांग जी जैसे ही देखते हैं विंग अच्छे से प्रिपेयर हो गया, वो तुरंत एवरीडे स्टार्ट कर देता है। विंग के ऊपर अब तक उसने जो चीज़ नहीं करी थी, यानी उसे अपने मार्क करना, उसे अपना क्लेम करना, उसे अपना नॉटेड करना, वो सब करता है जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाता। अच्छे से वो विंग को अपना ना बना लिए, उसे नॉटेड ना कर दे, क्या ये कह दे उसे अपने बेबी से प्रेग्नेंट ना कर दे, तब तक वांग जी रुकता ही नहीं। ये था इंटेंस लव मेकिंग कम से कम 3 दिन तक चलती है। 3 दिन तक नॉन स्टॉप वांग जी विंग के साथ यही सब करता रहता है। वहीं विंग भी पूरी तरह से हीट के नशे में था, तो वो भी 3 दिन तक वांग जी के साथ पूरी तरह से कॉपरेट करता है। कभी वो दोनों बेड पे, कभी वो दोनों सोफे पे और कभी वो दोनों किसी फ्लोर पे, यही सब करते रहते हैं। शुरुआत में विंग के लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना मुश्किल था, लेकिन बाद में उसे खुद इन सब चीज़ें इतनी अच्छी लग रही थी कि वो ही वांग जी से ज़्यादा डिमांड कर रहा था, तो वांग जी को अंदर से बहुत खुशी दे रहा था। आज तीसरा दिन था जब वांग जी अभी भी बेहोश, या ये कह दीजिए विंग के साथ इतना इंटेंस लव मेकिंग के बाद आराम से अपने बेड पे न्यूड पोजीशन में सो रहा था। वहीं वांग जी के चेस्ट पे सर रख के विंग भी बहुत आराम से सो रहा था। जब धीरे धीरे विंग की आइज़ ओपन होती हैं, वो महसूस करता है कि विंग वांग जी की नेकेड चेस्ट पर वो सो रहा था। अब वो धीरे से अपनी नज़र उठा के विंग सोते हुए वांग जी के फेस को देखता है, फिर वो थोड़ा ऊपर जाके बहुत प्यार से वांग जी के माथे पे किस करता है और फिर थोड़ा नीचे आके उसकी वो नेक जहाँ पे उसका सैंड ग्लैंड है उस जगह अपनी नोज़ रब करता है और अब विंग अपनी डार्क वॉइस में बोलता है, फाइनली मुझे तुम्हारी अल्फ़ा स्मेल का पता चला। मुझे मेरे लंजा की स्मेल कैसी होती है फील हुआ। मैं हमेशा से चाहता था कि एक बार मुझे तुम्हारी अल्फ़ा स्मेल कैसी है फील हो। ये बोलता हुआ विंग बहुत डार्कली, बहुत इंटेंसली वांग जी को देख रहा है, जैसे वो भी कब से ये करना चाहता था पर वो करता नहीं था। इस समय विंग जिस तरीके से वांग जी को देख रहा है, उसके चेहरे की एक कनिंग सी स्माइल कुछ अलग ही दिखा रही है।
जैसे विंग अपने होश में ना हो, बल्कि विंग कोई और विंग हो। वो विंग जो डेली सबको दिखता है, ये वो नहीं बल्कि कोई और विंग है जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से वांग जी को देख रहा है और बहुत प्यार से वांग जी के फेस पे हाथ फिरा रहा है और बहुत प्यार से वांग जी को देखते हुए मन में खुश हो रहा है, जैसे उसे वो चीज़ मिल गई जिसे वो कब से पाना चाहता हो। विंग के चेहरे पे एक बहुत बड़ी विक्ट्री स्माइल है, जैसे उसे वो मिल गया जिसके लिए वो कब से क्रेविंग कर रहा था, जिसके लिए वो कब से अपने मतलब एक तरीके से पाना चाहता था। वहीं विंग की होश में आने के कुछ समय बाद ही वांग जी भी अब धीरे से अपनी आँख खोलता है। जैसे ही विंग को महसूस होता है वांग जी उड़ने वाला है, तो विंग तुरंत अब वांग जी से दूर होकर अब वांग जी की तरफ अपनी पीठ करके और बेड से उतरने लगता है। जिसे वांग जी जो होश में आया था, तो वो देखता है विंग बेड से उतर रहा है, तो बिना मौका गवाए वो पहले ही विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा देता है और बोलता है, आज मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जिससे विंग चुपचाप से जो वांग जी कर रहा है उसे एक ऑबिडेंट बेबी की तरह मानने लगता है। वांग जी से फ्रेश करवाता है, वांग जी से अच्छे से बात दिलवाता है, उसे अच्छे से रेडी करता है और फिर अच्छे से उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा के उसके डाइनिंग टेबल पे बैठाता है और तुरंत उसके लिए टेस्टी टेस्टी सब ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। विंग अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठ के इंटेंसिटी के साथ घूरता हुआ वांग जी को देख रहा है। एक एक चीज़ जो वांग जी कर रहा है उसे देखकर विंग बहुत खुश है। कहीं ना कहीं विंग को वो बातें भी याद आ रही हैं जो 3 दिन से वांग जी और विंग ने की। कहीं ना कहीं वो सारी बातें वहाँ उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ा ब्लश में छोड़ देती है। लेकिन अचानक से उसे एक बात याद आती है और वो सोचते उसके चेहरे पे अचानक से थोड़ा गुस्सा और उसका चेहरा उतर जाता है। जिसके बाद वो वांग जी को ऐसे ही ब्रेकफास्ट के लिए बिजी छोड़कर तुरंत अपनी डाइनिंग टेबल से उठ के अपने रूम की तरफ जाता है और रूम में आते ही वो सबसे पहले अपना फ़ोन निकाल के कॉल मतलब एक तरह से शाओ शिनचैन को मिलाता है। जिससे शाओ शिनचैन तुरंत उसका फ़ोन पिक करके बोलता है, विंग कैसे हो तुम 3 दिन से हमारे किसी मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता है वेंचिंग और नीसन भी तुम्हारे लिए परेशान है। कहाँ थे तुम? मैं अपनी फर्स्ट हीट में आ गया था। क्या तुम अपनी फर्स्ट हीट में थे और वो भी लांग भांजी के घर पे? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं शाओ शिनचैन, गड़बड़ तो हो चुकी है। मैं और वांग जी अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं और मुझे ये बात परेशान कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं लंजा ने सिर्फ ये मेरी हीट की वजह से मेरे साथ किया हो? क्या पता लंजा मुझे प्यार ना करता हो। मैं अब क्या करूँ शाओ शिनचैन? अब मैं कैसे रहूँगा लंजा के साथ? विंग तुम परेशान मत हो और इतनी बातें मत सोचो। क्या पता वांग जी भी तुम्हें पसंद करता हो। मैं जानता हूँ तुम वांग जी को बहुत एडमायर करते हो, उसे पसंद भी करते हो, पर तुम अपनी फीलिंग छुपाते थे क्योंकि उसके अंकल बार बार तुमसे मिलने आके तुम्हें ये बात महसूस करवाते थे कि तुम एक बेटा हो और कभी वांग जी को फुल फैमिली नहीं दे सकते और इसी कारण तुम अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर देते। लेकिन अब तुम क्यों घबरा रहे हो? अब तो तुम एक ओमेगा बन गए हो, तुम और वांग जी एक फैमिली बना सकते हैं। तो अब मुझे लगता है तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। इस बात पर विंग आप थोड़ा इमोशनल फेस बनाते हुए, क्योंकि विंग ये बात स्पीकर पे ही कर रहा है, इमोशनल फेस बनाते हुए बोलता है, पर मैं ऐसे नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं पता लंजा ओमेगा उसको पसंद नहीं करता। उसने मुझे कितनी बार बोला है कि उसे अपनी लाइफ में ओमेगा नहीं चाहिए था। मैं अब एक ओमेगा बन गया हूँ। क्या पता लंजा मुझसे नफरत करने लगे। विंग अब ये रोता हुआ इमोशनल होता हुआ जब शाओ शिनचैन को बोलता है तो शाओ शिनचैन कहता है, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? क्या पता तुम जो समझ रहे हो वो बात गलत हो। नहीं शाओ शिनचैन, मुझे पता है, मैंने कई बार लंजा से पूछा है और वो हर बार उसे कोई अपनी लाइफ में ओमेगा नहीं चाहिए यही बोलता था। मुझे भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बोल के विंग जब रोते हुए अब फ़ोन को कट कर देता है। शाओ शिनचैन जो इस समय वेंचिंग और वैनी मतलब नी हुसैन के साथ मतलब ऑफिस में ही था, वो एकदम से बोलता है, विंग पर फ़ोन तो कट हो गया था। अब एकदम से वेंचिंग विंग का फ़ोन था, क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, विंग की हीट स्टार्ट हो गई थी इसलिए वो हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था। तो अब विंग कहाँ है और किसके साथ है? क्या वो उस अल्फ़ा के साथ है? कहीं वो अल्फ़ा विंग के साथ? वो सब कुछ हो चुका है उनके बीच में जिस चीज़ के लिए तुम डर रही हो। पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि विंग और वो अल्फ़ा एक दूसरे के साथ थे। प्रॉब्लम ये है कि विंग अभी भी पागलों की तरह उस अल्फ़ा के लिए ही सोच रहा है। उसे समझ क्यों नहीं आता ये अल्फ़ा जैसा दिखता है वैसा नहीं है। कहीं ना कहीं शाओ शिनचैन ये परेशान होते हुए बोल रहा है। वहीं दूसरी साइड उस रूम में बैठा हुआ दूसरा इंसान यानी नी हुसैन के चेहरे पे कुछ नहीं बदलता और वो एक हंसता हुआ वहाँ से बिना किसी को कुछ कहता हुआ अपने हाथ में कॉफ़ी का मग लेकर जाने लगता है। ये चीज़ से एकदम से वेंचिंग बोले, नी हुसैन तुम कहाँ जा रहे हो? मैं और शाओ शिनचैन इतना परेशान है और तुम्हारे चेहरे पे कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम्हें विंग की फिक्र नहीं है? क्या विंग तुम्हारा दोस्त नहीं है? इस बात पे अब नी हुसैन हंसते हुए बोलते हैं, तुम दोनों एक नंबर के बेवकूफ़ हो।
पर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। विंग मेरा दोस्त है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक होगा और ये अल्फ़ा विंग के साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगा। ये बोलकर नीसेन बड़े आराम से उस कॉफ़ी के मग को लेकर चला जाता है। वहीं वेंचिंग और शाओ शिनचैन एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। वेंचिंग थोड़ा गुस्से में बोले, इसे क्या क्या हो जाता है, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? विंग को ये अच्छे से जानता है, हम भी तो विंग को अच्छे से जानते हैं। हम जानते हैं विंग कितना प्यारा, कितना मासूम है। ये बात बोलती हुई वेंचिंग बहुत परेशान सी हो रही है विंग के लिए। वहीं शाओ शिनचैन भी। वहीं दूसरी तरफ विंग जब अब डाइनिंग टेबल पे नहीं दिखता तो वांग जी उसके रूम के पास आता है और उसे नॉक करके लंच मतलब ब्रेकफास्ट और लंच जब उनका वही टाइम हो गया ब्रंच करने के लिए बुलाता है, जिसे विंग अब स्माइल करता हुआ डोर खोलता है। वांग जी के साथ प्रॉपर ब्रंच करता है और उसके बाद स्माइल करता बोलता है, लंजा तुम्हें पता चल गया होगा, अब मैं एक ओमेगा हूँ। हाँ विंग, मैं समझ गया था। जिस दिन तुम्हारा बर्थडे था उस दिन मेरे पास तुम्हारी कंपनी से फ़ोन आया था। मुझे निमिंजो ने बताया था कि अब तुम वो जॉब नहीं कर सकते। ये बात सुनते ही विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा है और बोल रहा है, तुम्हें पता था? हाँ विंग, मुझे पता था। विंग अब कुछ ज़्यादा ना बोल के मुँह नीचे कर लेता है, लेकिन वांग जी विंग के हाथ पे हाथ रखता है और बोलता है, विंग कल भी मेरा बेस्ट फ्रेंड था, आज भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। विंग कल भी मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट था, आज भी मेरी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा सेकंड जेंडर कुछ भी हो, पर तुम हमेशा से मेरे विंग थे। वांग जी ये जब बहुत प्यार के साथ विंग को बोलता है तो विंग अपनी नज़र ऊपर करके थोड़ी आंसू के साथ बोलता है, पर लंजा अब मेरे करियर का, मेरी जॉब का क्या होगा? तुम्हें पता है ना, मैंने जो डिग्री ली है उससे कोई भी ओमेगा के पास के लिए जॉब नहीं है। वो सिर्फ एक अल्फ़ा या बीटा के लिए ही जॉब्स होंगी। अब मैं क्या करूँगा? मेरा करियर, मेरी लाइफ, मेरी डिग्री सब वेस्ट हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया। विंग ये बोल देते हुए अभी मुशकुरन विंग के पास आके उसके एक साइड से हक करता हुआ बोलता है, विंग तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ प्लान कर दिया है। जिसे विंग अब दोबारा से बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है। मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ओपन किया है जिसमें तुम खुद घर से सब कुछ कर सकते हो। तुम घर से उन बच्चों को ट्रेन कर सकते हो, तुम घर से ही उन सब को पढ़ा सकते हो। ऐसे बहुत सारे बीटास और अल्फ़ा हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में या एक तरीके से बड़े कॉलेजेस में नहीं जा सकते कुछ नया सीखने के लिए, तो वो ऑनलाइन कोर्सेज़ करते हैं। यानी तुम उन्हें ऑनलाइन जो भी तुम्हारे पास नॉलेज है उनके साथ शेयर कर सकते हो। लंजा ये हम कैसे करेंगे? मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, कहाँ से तुम मेरे लिए क्लासरूम बनाओगे? ये बोलता हुआ वांग जी विंग का हाथ पकड़ के अब विंग को बिना कुछ आंसर करता हुआ उसे जो उसके बहुत सारे रूम्स में से एक रूम्स है वो ओपन करता है, जिसे विंग शॉक हो जाता है। ये प्रॉपर एक क्लासरूम है, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, सामने एक बड़ा सा कैमरा लगा हुआ है लाइट सेक्शन के लिए, और साथ में बहुत सारी जो क्लासरूम की रिक्वायरमेंट है वो सब है। और यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो शायद एक होता है ना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के लिए बोर्ड बैनर्स वो सब रखे हुए हैं, जिसे देखकर विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है और थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, तुमने ये कब से प्लान किया हुआ था लंजा? तुमने ये सब कैसे किया? मेरे विंग के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और ये सब कुछ तुम्हारे लिए मैंने जी कल ही प्लान किया है। तुमने एक दिन में ये सब कुछ कर दिया लंजा? तुम्हें मुझ पर डाउट है? नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए ये सब करना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। विंग वांग जी की तरफ स्माइल करता है। वहीं वांग जी अब विंग को उसी रूम में जो टेबल और डेस्क था उस पर बैठा के उस लैपटॉप को ऑन करके सब कुछ बताता है कैसे उसने ये सब कुछ विंग के लिए करा। विंग बहुत खुश है क्योंकि वो अब अपना एक करियर बना सकता है, वो अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर कर सकता है। पहले जैसे वो क्लासरूम में अल्फ़ा मतलब एक तरह से अल्फ़ाज को ट्रेन करता था, अब वो वही काम घर पे रह के कर सकता है। इससे ना ही अल्फ़ा बीटा ओमेगा कोई भी उसकी क्लास लेना चाहे ले सकता है और विंग भी सेफ़ रहेगा क्योंकि वो उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। और ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज तो आजकल हर कोई करता है, तो विंग के इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के बारे में भी मतलब लोगों को बताने का और मार्केटिंग का काम वांग जी ने उठा लिया है, जिस चीज़ से विंग बहुत खुश होता है। पिछले एक महीने से विंग और वांग जी की लाइफ अब एक नए ट्रैक पे आ गई है। वांग जी और विंग अब एक दूसरे के साथ ही पहले की तरह ही रहते हैं। विंग पूरा दिन अपनी क्लासेस में नए नए बच्चे जो एनरोल्ड होते हैं उनसे बातें करता है, उनके छोटा सा इंटरव्यू टाइप लेता है और फिर उनको क्लासेस कब से ज्वाइन करनी है इन्फॉर्म करता है। विंग की पहली क्लास आज स्टार्ट हुई है
1 महीने बाद विंग के उस इंस्टीट्यूट से कम 50 बच्चे जुड़ चुके हैं। उन 50 बच्चों के जुड़ते ही विंग ने अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट की। उसकी फर्स्ट क्लास बहुत बड़ा सक्सेसफुल रहती है। उसकी क्लास में बच्चे काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। उसकी फर्स्ट डेमो क्लास है, काफ़ी बच्चे अच्छा फीडबैक भी देते हैं। विंग बहुत खुश होकर अपने घर पे वांगजी का वेट ही कर रहा था जब अचानक से उसे बहुत अनईजी सा फील होने लगता है। उसका सर गोल गोल से घूमने लगता है। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ दौड़ता है और काफ़ी देर बुरी तरह से वॉमिटिंग करने लगता है। विंग को ये मॉर्निंग सिकनेस पिछले 2-3 दिन से हो रही थी, लेकिन आज उसे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है जिससे विंग को थोड़ा सा घबराहट होती है। वो तुरंत वेंचिंग को फ़ोन मिला लेता है। वेंचिंग जो शायद जानती थी कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसने विंग से बाद में जब बात की थी तो विंग ने बताया था कि उसने और लंजा ने अपनी हीट एक साथ स्पेंड करी और शायद उन दोनों ने कोई सेफ्टी मतलब कॉन्डम या ऐसा कुछ करा यूज़ ही नहीं करा, ना ही उसने कोई मेडिसिन ली थी, जिस कारण वेंचिंग को जो डर था वही वेंचिंग बोलती है कि वो चाहे तो वो विंग टेस्ट कर सकती है। नहीं विंग अब तुरंत, क्योंकि अब उसे कोई क्लास भी नहीं करनी, इसलिए वो अपना बैग लेके घर से वेंचिंग से ही मिलने चला जाता है। वहीं वेंचिंग विंग को लेकर अपने एक फैमिली फ्रेंड के मतलब हॉस्पिटल या क्लिनिक ही जाती है, जहाँ पे विंग का टेस्ट होता है। कुछ ही देर में विंग को पता भी चल जाता है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। विंग को जैसे ही ये बात महसूस होती है तो अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो रिपोर्ट उसके हाथों में है और वो कांपता हुआ मतलब क्लिनिक के बाहर एक बेंच पे बैठा हुआ है, जिसपे अब वेंचिंग उसके कंधे पे हाथ रखती है। वेंचिंग ने इस बीच में नीहुसैन और साओ शिनचैन को भी फ़ोन कर दिया था। अब वेंचिंग घबराते हुए विंग को देख रही है। अब बोल रही है, विंग अब तुम क्या करोगे? तुम प्रेग्नेंट हो। विंग मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें अपनी हीट उस अल्फा के साथ नहीं स्पेंड करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है उसने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मुसीबत में तो मैंने डाल दिया लंजा को। वेंचिंग मैं लंजा को कैसे फेस करूँगा? मैं उसके साथ फिर भी था एज अ फ्रेंड, वो मुझे फिर भी एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन एज अ मेट वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो तुम्हें एक्सेप्ट? उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे तुम्हारे साथ हीट स्पेंड करके, तुम्हें प्रेग्नेंट करके वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकता। मुझे पता है लंजा बहुत अच्छा है, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागेगा वेंचिंग। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो मेरे बच्चे का भी ध्यान रखेगा। लेकिन क्या वो मुझे प्यार करेगा? क्या एज अ मेट वो मुझे कभी प्यार कर पाएगा? वो हमेशा सिर्फ मुझे एज अ फ्रेंड ही देखता रहेगा। ये बोलकर विंग बहुत ज़ोर से अब अपने फेस को अपनी हथेलियों में छुपा के रोने लगता है, जिस चीज़ से वेंचिंग बहुत प्यार से उसकी कमर को सहलाती है और बोलती है, मत रो विंग, मत रो, तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगे। तुम एक बार वांगजी से बात तो करो। तुम यहाँ से सीधा वांगजी के पास जाओ, उसे सच बताओ, उसे बताओ तुम प्रेग्नेंट हो। अगर वो तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा है, उसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा इंस्टीट्यूट तक खुलवा लिया है, तो वो कैसे नहीं तुम्हारा साथ देगा? तो मैं और कितनी हेल्प लूँ उससे वेंचिंग, और कितना करे देगा वांगजी मुझे? मेरे करियर, मेरी लाइफ, मेरा सब कुछ वांगजी ने ही तो किया है, और मैं अब उसकी लाइफ में एक और मुसीबत में हूँ। बिना उसकी मर्जी के मैं उसके बेबी को इस दुनिया में ले आऊँ, बिना उसकी परमिशन के मैं प्रेग्नेंट हो गया, तो तुम्हें प्रेग्नेंट होने के लिए भी उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? तुम क्या बोल रहे हो विंग? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम अपने आप को शांत करो और एक बार तुम डायरेक्ट वांगजी से बात करो। कहीं ना कहीं वेंचिंग विंग को समझा रही है, लेकिन विंग की कोई भी बात आज विंग के दिमाग में जा ही नहीं रही है। विंग वहाँ से अब उठता है और ठीक है बोलकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं विंग के निकलने के 5 मिनट बाद ही वहाँ नीहुसैन और साओ शिनचैन आते हैं। दोनों घबराते हुए वेंचिंग को देखते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ? तुमने एकदम से हमें क्यों बुलाया था? तुम लोग लेट हो गए। क्यों? कोई बड़ी बात थी क्या? बताओ हमें। अभी विंग यहाँ पे था। विंग प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के अचानक से साओ शिनचैन शॉक हो जाता है। क्या विंग प्रेग्नेंट है? तुमने हमें ये बात क्यों नहीं बताई? तुम्हें फ़ोन पे कैसे बता दी? विंग इस समय जिस हालत में था, मैंने सोचा मैं तुम लोगों को बताऊंगी, बट उससे पहले ये सब हो गया। अब क्या होगा? अब वो लांगांग जी, अब तो वो विंग को अपनी लाइफ से कहीं नहीं जाने देगा। उसने पूरी तरह से विंग को अपने ट्रैप में फंसा लिया। ये बोलता हुआ अब साओ शिनचैन अपने ही बेंच पे बैठ के सर पकड़ लेता है और रोने लगता है। इस बात है अब वेंचिंग और नीहुसैन एक दूसरे को देखते हैं और साओ शिनचैन को देखते हैं। ट्रैप में फंसा लिया? साओ शिनचैन क्या छुपा रहे हो तुम हमें? अब एकदम से जब ये बात वेंचिंग और नीहुसैन बोलते हैं तो एकदम से साओ शिनचैन रोते हुए बताता है, मैं विंग के साथ अपनी जॉब के कारण था। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पहले दिन से ही विंग के इतने क्लोज आने की कोशिश क्यों करता था, पर इसका सच ये था कि मुझे यही काम के लिए लांगवांग जी ने हायर किया था। लांगवांग जी विंग की हर एक बात पे नज़र रखता है
उसने विंग के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप सेटअप किया है और शायद उसी के कारण विंग आज इतनी बड़ी मुसीबत में आ गया, एक अनमार्क्ड ओमेगा बन गया है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब वो ना चाहते हुए भी वांग जी के अलावा कहीं और नहीं जा पाएगा। यही यही तो चाहता था लांग वांग जी, ये बोलता हुआ अब शाओ शिनचैन जो रोने लगा, जिससे से वेंचिंग तो सर पकड़ के बैठ जाती है, लेकिन ये सर एकदम से अपने स्ट्रिक्ट फेस के साथ बोलता है, और तुम दोनों को लग रहा है कि ये सब कुछ लांग वांग जी बिना विंग के परमिशन के या बिना विंग को इन्फॉर्म करे कर पाए हैं। तुम ये क्या बोल रहे हो? अचानक से वेंचिंग बोलती है, तुम दोनों सिर्फ एक तरफ की स्टोरी देख रहे हो, तुम दोनों सिर्फ एक तरफ से ही इस पूरी स्टोरी को देख रहे हो, पर ये दूसरी तरफ की स्टोरी तो तुम दोनों ने कभी देखी ही नहीं। आप दोनों घूर घूर के नी हुसैन को देखने लगते हैं। अब नी हुसैन स्माइल करता हुआ उन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है, जितना अगर मैं जानता हूँ वी वुशान को, तो वो अब लांग वांग जी से मिलने नहीं जाएगा, बल्कि वो जानबूझ के अब लांग वांग जी से दूर जाएगा, ताकि लांग वांग जी उसे ढूंढता हुआ दौड़ता हुआ उसके पीछे आए। अपने प्रेग्नेंट ओमेगा को लांग वांग जी तड़पता हुआ ढूंढे। यही अब विवशान सोच रहा होगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? विवशान ऐसा क्यों करेगा? अब नी हुसैन स्माइल करता हुआ बोलता है, अगर यकीन नहीं तो वेट करो, आज शाम तक का इंतज़ार करो। अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो सच हुआ तो मैं तुम्हें वो स्टोरी सुनाऊंगा जो अब तक तुम दोनों को नहीं पता। और ये बोलता हुआ अब नी हुसैन स्माइल करता हुआ वहाँ से अपनी पॉकेट में हाथ डालता हुआ निकल जाता है, वेंचिंग और शाओ शिनचैन को शॉकिंगली छोड़ के। जैसा नी हुसैन ने सोचा बिल्कुल वैसा ही होता है। थोड़े टाइम बाद शाओ शिनचैन के पास उसके बॉयफ्रेंड सॉन्गलैन का फ़ोन आता है कि वी वुशान घर में अभी तक नहीं पहुंचा, जिस चीज़ से वेंचिंग और शाओ शिनचैन शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी पूरी तरह से पागल हो गया है। वांग जी जोर जोर से अपने कैबिन के सारे सामान को तोड़ रहा है, क्योंकि उसे अभी थोड़ी देर पहले उसके उस डिवाइस जो उसने विंग के गले में उसके बर्थडे वाले दिन डाला था, उस डिवाइस से विंग जिससे जो बात करता है वो सारी बात वो सुन सकता है। विंग की वो पूरे दिन की हर एक्टिविटी वो ट्रैक कर सकता है, और उसने वो सब सुना। डॉक्टर का ये बोलना कि विंग प्रेग्नेंट है, जिससे से वो बहुत खुश हो गया। वेंचिंग का विंग को ये समझाना कि उसे वांग जी से बात करना चाहिए, जिसके बाद वांग जी खुशी और एक्साइटमेंट में घर ही आया था, ये सोच के कि अब वेंचिंग के कहने पे अनुसार विंग घर पे आएगा और वो विंग को प्रपोज करेगा, प्यार करेगा, और बाद में वो दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पीली रहेंगे। वो विंग को फिर मार्क भी कर लेगा, लेकिन उससे पहले ही उसे पता चलता है कि विंग ने घर पे आया ही नहीं। विंग इस समय ट्रेन से लोटस पेयर जा रहा है, जो वांग जी को बहुत गुस्सा दिला रहा है। वांग जी तुरंत गुस्से में अब अपने सारे गार्ड्स और सबके साथ लोटस पेयर की तरफ निकल जाता है। शाम तक वांग जी लोटस पेयर पहुंचता है। यहाँ पे विंग एक बहुत ब्यूटीफुल सी बड़ी सी लेक के पास बैठा हुआ है, उस लेक की तरफ देख रहा है। सनसेट होता हुआ। विंग की लोकेशन वांग जी को कैसे पता चली? आप लोगों को आइडिया होगा पेंडेंट के थ्रू। इसलिए वांग जी वहाँ पहुँचा और वो विंग को वहाँ देखकर पहले विंग के बिल्कुल पास आता है और विंग के पास ही बैठ जाता है और विंग को ऐसे सनसेट देखते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस बात से विंग वांग जी की तरफ स्माइल करता हुआ देखता है और बोलता है, तुम यहाँ कैसे आए लंजा? मुझे लगा था तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊँगा। तुम्हें लगा था कि तुम मुझे और गुरसू को छोड़ के कहीं भी जा सकते हो। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो लंजा। मैं बस परेशान था। मैं तुमसे कैसे बोलता कि तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे पता है विंग। इस बात से विंग अब शॉकिंग अगली एक्सप्रेशन वांग जी की तरफ देखता है। तुम्हें पता है क्या? तुम्हें वेंचिंग या सॉन्ग शिनचैन ने बताया या नी हुसैन ने? वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इस न्यूज़ के बाद तुम मेरे पास क्यों नहीं है? सबसे पहले मुझे ये बताने क्यों नहीं है? ये मेरा बेबी है। जितना राइट तुम्हारा इसके ऊपर है उतना राइट मेरा भी है। तो तुम कैसे मेरे बेबी को और खुद को मुझसे दूर ले जाने के बारे में सोच सकते हो? ये बोलता हुआ वांग जी अब जो अभी तक शांत था वो तुरंत विंग को खींच के अपनी लैब पे बैठा लेता है। वो अभी भी एक तरीके से उस लेक के पास ही बैठे हुए हैं, लेकिन अब सिचुएशन अलग है। अब वांग जी विंग को अपनी लैब में लेकर बैठा हुआ है और विंग के कमर को बहुत कस के पकड़ा हुआ है और इंटेंसिटी और डार्क ऑरा के साथ विंग को देखते हुए बोल रहे हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे दूर भाग जाने की कोशिश करो। लंजा ये तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे हर्ट कर रहे हो लंजा। मेरे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। विंग वांग जी से पकड़ छोड़ने की कोशिश करता है, जिससे वांग जी और ज़्यादा विंग को कस के पकड़ के अपने पास और इंटेंसिटी के साथ खींचते हुए बोलता है, अब तुम नहीं जा सकते कहीं भी।
और तुम्हें छोड़ने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। क्यों आए तुम यहाँ पे? तुम्हें क्या करता लंजा? मैं भी 1 महीने से तुम्हारा वेट कर रहा था। मैं पिछले 1 महीने से जानना चाहता था कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, लेकिन तुम बिल्कुल पहले जैसे थे, जैसे तुम पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा मेरे ओमेगा होने से। लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी लंजा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था जो मेरे साथ हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। और तुम बिल्कुल पहले जैसे थे। मैं क्या करता? अपनी प्रेगनेंसी के बाद तुम्हारे पास चला जाता। मुझे तो यही लग रहा था कि तुम एज अ फ्रेंड ही मुझे देखते हो। एक फ्रेंड के साथ बेबी करने के बारे में कौन सोचता है लंजा? विंग जब परेशान होता हुआ रोता हुआ ये बोलता है तो वांग जी तुरंत अब उसे पैशनेटली किस करने लगता है। तुरंत उसे और ज़्यादा अपने सीने से लगा के उसकी कमर को सहलाता हुआ उसे और ज़्यादा पैशनेटली किस करता है। अब हल्का सा विंग से दूर होकर अपने माथे और विंग के माथे को टच करता है और अपनी डार्क वॉइस और बहुत इमोशंस के साथ बोलता है, आई लव यू विंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें एज अ ओमेगा अपना बनाना चाहता था। मुझे लगा तुम्हारी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया, तुम्हें थोड़ा समय देना चाहिए। मैं पहले दिन ही तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बता के तुम्हें डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं बोल रहा था। पर इस तरीके से तो मुझे और अजीब लग रहा था। मुझे लग रहा था वो मैं ही हूँ जो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा। आई रियली लव यू। बट तुम्हारा मुझे एज अ ओमेगा टाइटल ना करना, एक्सेप्ट ना करना मुझे डरा रहा था कहीं ना कहीं। विंग जब ये रोते बोलता है तो वांग जी तुरंत उसे अपने और ज़्यादा क्लोज खींच के उसे सीने से लगा के बहुत प्यार से उसकी कमर और उसकी पेट पे हाथ फिराते हुए बोलता है, तुम मेरे ओमेगा हो। मैं तुम्हें एज अ मेट एक्सेप्ट करता भी हूँ और अपना मानता भी हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगा था कि मैं तुम्हें और अपने बेबी को एक्सेप्ट नहीं करूँगा? आई एम सॉरी विंग, शायद मैं तुम्हें सही से अपनी बात समझा नहीं पाया। ये बोलता हुआ वांग जी बिना मौका गवाए विंग को उस बेंच पे आराम से बैठा के अब उसके सामने घुटनों पे बैठ जाता है, जिसे विंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वांग जी अपनी पॉकेट से, अपनी कोट की पॉकेट से एक ब्यूटीफुल सी रिंग का बॉक्स निकालता है और साथ में वो विंग को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपना मेड बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मार्क करना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, सबके बीच में बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे बेबी के मदर हो। ये बोलता हुआ वांग जी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वहीं विंग भी रोते हुए तुरंत वांग जी की तरफ जोर से गर्दन ला के अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, जिसे वांग जी उसे रिंग पहनाए। जिसे विंग को रिंग पहना के जैसे ही वांग जी खड़ा होता है तो विंग अब उसका फेस पकड़ के उसे पैशनेटली किस करने लगता है और फिर अपने माथे और उसके माथे को टच करके इमोशनल होते हुए बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। सिर्फ तुम्हारा दोस्त बन के नहीं रहना चाहता लंजा, तुम्हारा मेड बनना चाहता हूँ। अपनी प्यारी सी एक फैमिली चाहता हूँ, मेरी, तुम्हारी और अपनी बेबी की फैमिली। ये बोलता हुआ विंग बहुत स्माइल कर रहा है। ये देखकर वांग जी बहुत खुश हो रहा है। वहीं दूर से जो लोग वांग जी के साथ आए थे वो भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनके बॉस को फाइनली उनका ओमेगा मिल गया। सब लोग बहुत खुश हैं। वहीं वांग जी तुरंत विंग को अब ब्राइडल स्टाइल में उठा के अपने साथ अपनी कार की तरफ चलने लगता है। वहीं वांग जी और विंग अब वापस गुस्सो की तरफ निकल गए हैं। ये बात इन्फॉर्म की जाती है। यहाँ तक कि शाओ शिनचैन को सॉन्गलैंड बताता है कि विंग वांग जी को मिल गया है और अब विंग और वांग जी एक कपल बन गए हैं। जिस चीज़ से अब शाओ शिनचैन फ़ोन रखते शॉकिंगली न्यू हुसैन की तरफ देख रहे हैं। ये तीनों अभी भी एक साथ थे। या न्यू हुसैन बहुत आराम से अपनी कॉफ़ी पीते हुए बोलते हैं, क्या हुआ शाओ शिनचैन? विंग और वांग जी इंगेज हो गए। जिस चीज़ से अब शाओ शिनचैन और शॉकिंगली न्यू हुसैन की तरफ देख रहा है। अब एंजिक में न्यू हुसैन की तरफ देख रही है। अब शाओ शिनचैन एकदम से बोलते हैं, तो तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा था ना कि स्टोरी का दूसरा पॉइंट जो कोई देख नहीं पा रहा है वो मुझे पता है। क्या पता है तुम्हें जो तुम हमें से छुपा रहे हो? हम जानना चाहते हैं न्यूसन। अब दोनों एक साथ बोलते हैं। अब नहीं सर स्माइल करता हुआ अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, सबको यही लगता है कि वो लांग वांग जी है जो विंग के अपने पास रखना चाह रहा है। वो लांग वांग जी है जो विंग को अपने पास रखने के लिए ट्रैप कर रहा है। पर असलियत में शुरुआत से ये सारा गेम वी वुशियान का था। एकदम से अब शाओ शिनचैन शॉकिंगली न्यू हुसैन को देखता है और बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? मतलब न्यू हुसैन तुम होश में हो? वी वुशियान ऐसा कैसे कर सकता है? वी वुशियान और लांग वांग जी को ट्रैप करेगा? और कैसे तुम ये बात सोच सकते हो? वी वुशियान तो एक कमज़ोर सा एक ऑर्फन चाइल्ड था, वो लांग वांग जी को कैसे ट्रैप कर सकता है? इस बात पर न्यू हुसैन ज़ोर से हंसता है और बोलता है, नो शाओ शिनचैन तुम सचमुच में बहुत क्यूट और बहुत ज़्यादा सिंपल हो। तुम वी वुशियान की प्लानिंग को समझ ही नहीं पाए।
तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बताता हूँ। लांग वांग जी और विवुशान को तुम लोग तो अभी जानते हो, पर मैं विवुशान को स्कूल टाइम से जानता हूँ। मैं विवुशान का स्कूल मेट था। मैं और विवुशान एक क्लास में तो नहीं थे, लेकिन हाँ, विवुशान को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, शायद लांग वांग जी के आने से पहले, और इसलिए मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूँ जो तुम दोनों को नहीं। विवुशान हमेशा से जियांग फैमिली का एडॉप्टेड सन बनकर स्कूल में आता था, पर कोई नहीं जानता था कि वो जियांग फैमिली में कितना अपसेट रहता था। एक दिन मुझे ये बात पता चली थी जब मैं अचानक से किसी काम की वजह से हमारे स्कूल के टेरेस पे गया था, जहाँ विवुशान टेरेस पे बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। विवुशान ने मुझे नहीं देखा था, लेकिन मैंने विवुशान को उस दिन बहुत परेशान होते हुए देखा था। विवुशान उस समय 14 साल का था और देखने में वो अपने साथ के हर बच्चे से ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव था। कहने के लिए वो बेटा था, लेकिन इतना ब्यूटीफुल था कि कोई भी उसके ऊपर से नज़र नहीं हटा पाता था। और इसी कारण विवुशान के ऊपर उसी के एडॉप्टेड अंकल यानी जियांग फैमिया की गंदी नज़र पड़ गई थी। जियांग फैमिया विवुशान को इनएप्रोप्रिएट वे में टच करते थे। शुरुआत में वो समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में जब उसे ये महसूस हुआ तो वो उनसे बचने लगा। एक दिन विवुशान को अकेले उसके रूम में देखकर जैन फैमिया उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसको फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होने की और उसे इनअप्रोप्रिएट वे में टच करने लगे। जिस समय विवुशान बच के भागा अपनी आंट के पास यानी मैडम यू के पास, पर मैडम यू ने इस चीज़ के लिए भी विवुशान को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने अपने बच्चों के सामने, यहाँ तक कि सारे इस घर के मेट्स के सामने यही प्रोटेक्ट किया कि वो विवुशान है जो अपने ही अंकल पे गंदी नज़र करके और पैसों के लिए अपने अंकल को फंसा रहा है। और उसके बाद उन्होंने कई दिनों तक विवुशान को ठीक से खाना भी नहीं खाने दिया, उसे रूम के अंदर जबरदस्ती बंद रखा, उसे मारा पीटा, और जिसी कारण वो दुखी होकर उस दिन स्कूल में टेरेस पे रो रहा था। स्कूल में वापस आके ये उसके ब्रदर ने जो उसके दोस्तों को बोल दिया था, उसके कारण कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उसकी सीजे भी उसे ही नज़रों से देखने लगी। उस समय शान या विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था। उसे अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा था, लेकिन उसकी लाइफ में उस दिन सब कुछ चेंज हुआ जब उसने डिसाइड किया कि वो इस तरीके से हार मान के खुद को ख़त्म नहीं करेगा या ऐसे हार मान के नहीं बैठेगा, बल्कि वो अपनी इस एडॉप्टेड फैमिली से बदला लेगा। और उसने उस बदले की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा को ढूंढने की। उसकी नज़र में उसे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा चाहिए था जिसके पास पावर हो, पैसा हो और जो विवुशान के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो। विवुशान ने स्कूल के हर हैंडसम अल्फ़ा पे अपनी लिस्ट में ऐड किया, लेकिन उसे दिखा कि शायद उनमें से किसी में भी इतनी पावर नहीं है। कोई भी ट्रू ब्लड अल्फ़ा या इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो विंग को वो पावर दे सके, विंग के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक वेपन बन सके। इसलिए विंग चुप था। लेकिन अचानक से विंग विवुशान को पता चला कि हमारे एक स्कूल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली का अल्फ़ा बेटा ज्वाइन कर रहा है। विंग को ये बात और यहाँ तक कि पूरे स्कूल को ये बात कुछ दिन पहले ही बता दी गई थी, क्योंकि लांग वांग जी उस समय भी लैंड कॉर्पोरेशन जो चाइना का नंबर 1 बिजनेस एक तरीके से कंपनी या वर्ल्ड में बिजनेस हैंडल करता है, वो कंपनी थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं वांग जी कितना स्ट्रॉन्ग है विंग जानता था। पावर, पोजीशन और पैसे में तो लैंड फैमिली से ऊपर कोई भी नहीं है। पूरे स्कूल में कोई भी अल्फ़ा लांग वांग जी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए विवुशान ये बात जानता था। पहले दिन ही फर्स्ट डे लांग वांग जी से विवुशान मिलने के लिए घंटों तक उसके मतलब अपने स्कूल के गेट पे खड़ा रहता था। वो थोड़ी दूर पे खड़े होकर देखता था कि कौन सा वो नया अल्फ़ा आएगा। जब एक बहुत बड़ी लग्जरी कार से, यानी एक ऐसी कार जो शायद उस लोटस पेयर में तो किसी और के पास नहीं होगी, उस कार से जब लांग वांग जी उतर के अपने स्कूल के गेट पे खड़ा था तो विंग स्माइल करता हुआ उसके पास इसीलिए गया था। विंग को पता था कि वांग जी के फर्स्ट डे सबसे पहले उसे ही मिलना चाहिए। विंग को मतलब अपने ऊपर पूरा यकीन था कि जितना ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव वो है, ऐसा शायद ही कोई अल्फ़ा होगा जो उसकी तरफ अट्रैक्शन ना फील करता हो। और शायद उसे उसी दिन सक्सेस भी मिल गई। उस दिन के बाद से जो कुछ हुआ वो सब कहीं ना कहीं विंग का प्लान था। ये बात जब आप न्यूसेन सब शाओ शिनचैन और वैनचिंग को बोल रहे हैं तो वैनचिंग और शाओ शिनचैन दोनों शॉक हैं। अब शाओ शिनचैन शॉकिंगली न्यूसेन की तरफ देखता है और बोलता है, पर तुम तो सिर्फ ये एज्यूम कर रहे हो, तुम्हारे पास चीज़ का सबूत कहाँ है? तुम्हें हो सकता है कोई गलत फहमी हो।
विंग मुझे नहीं लगता ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग, इतना सब कुछ प्लान कर सकता है। अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं है? रुको। और ये बोल के अब नीलसन अपने फ़ोन से कुछ चीज़ सर्च करने लगता है और सामने वो फ़ोन अब इन दोनों के आगे रखता है। लेकिन इससे पहले अब वो दोनों मतलब शाओ शिनचैन या वेंचिंग उस फ़ोन को देखते हैं। अब नीलसन दोबारा से बोलता है, इस फ़ोन में एक न्यूज़ है, आर्टिकल है। आर्टिकल पढ़ने से पहले दोनों अपने दिमाग पे जोर डालो और याद करो, इन 9 साल में विवुशा ने एक बार भी अपनी अडॉप्टेड फैमिली के बारे में बात नहीं करी। इन 9 साल में वो एक बार भी लोटस पेयर नहीं गया। इन 9 साल में उसकी फैमिली कहाँ है उसने जानने की इच्छा नहीं की। वो लोग गलत हैं, वो लोग बहुत ख़राब हैं, लेकिन वो लोग हैं कहाँ? अचानक से सब लोग अब उस बात को सोचते हैं। वहीं वेंचिंग अपने ऊपर कंट्रोल ना करके तुरंत उस फ़ोन को उठा लेती है और जो पड़ती है उसे देखकर वो शॉक है और वो घबराते हुए यही फ़ोन अब शाओ शिनचैन के हाथ में दे देती है। वहीं शाओ शिनचैन भी शॉक है क्योंकि हेडलाइन मतलब उस न्यूज़पेपर की हेडलाइन में यही लिखा है कि लोटस पेयर के एक बड़े आलीशान बंगलो जियांग मैंशन में अचानक से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आग के कारण पूरे के पूरे फैमिली मेंबर और गेस्ट जो उस समय उस बंगलो में थे सबकी तुरंत डेथ हो गई। एक भी पर्सन उस आग में सरवाइव नहीं कर पाया। इस चीज़ से अब शाओ शिनचैन घबराते बोलता है, ये तो 9 साल पहले की न्यूज़ है, जब पहली बार विवुशान और लांगवांग जी लोटस पेड़ छोड़ के घुसू आए थे। वहाँ से आने से पहले विवुशान ने अपनी ही पूरी फैमिली को लांगवांग जी के थ्रू पनिश करवाया था। ये आग न्यूज़पेपर में और सबको यही लग रहा है शॉर्ट सर्किट से हुई है, लेकिन असलियत मैं जानता हूँ कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि वांग जी और विंग ने मिलकर लगाई थी। जितना डार्क भी लांगवांग जी है उतना ही डार्क ये भी वुशान है। असलियत में ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। ये बोलता हुआ नीलसन अब उस फ़ोन को उठा के अपनी पॉकेट में डाल के वहाँ से निकल जाता है। वहीं वेंचिंग और शाओ शिनचैन शॉकिंगली एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जिस भी वुशान को उतना मासूम भोला समझते थे वो भी लांगवांग जी जितना ही डेंजरस है। उसने उस अडॉप्टेड फैमिली को जिंदा जलवा दिया जिस अडॉप्टेड फैमिली ने उसे पाला था। हाँ, वो लोग बहुत गलत थे, उन्हें पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए थी। उन्हें के एक तरीके से करियर बर्बाद कर देता, उन्हें के पैसे से मतलब एक तरीके से बर्बाद कर देता, लेकिन उन्हें ज़िंदा जला देना, उन्हें मार देना, इतना डार्क रिवेंज शायद किसी ने नहीं सोचा होगा जो विंग और वांग जी ने सोचा था। शाओ शिनचैन जो पहले शॉक में बैठा था अब वो जोर जोर से हंसते हुए ताली बजाने लगता है, जिससे वेंचिंग शॉक हो जाती है। और वेंचिंग कहती शाओ शिनचैन क्या हुआ तुम्हें इस बात पे? और शाओ शिनचैन हंसते हुए बोलता है, आज मुझे यकीन हो गया कि नीलसन जो कह रहा था वही सच है। असली मास्टरमाइंड तो वुशान निकला। इस बात पे वेंचिंग अब शॉकिंगली शाओ शिनचैन की तरफ देखती है और बोलती है, ये तुम क्या बोलो शाओ शिनचैन, तुम्हें याद नहीं है वेंचिंग? तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, जिस दिन वो फॉरेन इन्वेस्टर हमारी कंपनी में आया था, तुम्हें याद है? जब वो 1 साल पहले हमारी कंपनी में आया था तो वो एक बीटा था, लेकिन जैसे ही विंग को पता चला कि वो फॉरेन इन्वेस्टर इस बार जब आया है तो उसका जेंडर बदल गया है, वो अल्फ़ा बन गया है। तो विंग कितना ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ तुमसे दिन रात यही पूछता रहता था, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है? और जब तुमने बताया कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इस टाइप के ऑपरेशन बहुत ख़तरनाक होते हैं, कई बार लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। कई बार बीटास जो चाहते हैं कि उनका जेंडर चेंज हो जाए, वो ओमेगास या अल्फ़ा बन जाए, वो बीटास अपनी जान भी गंवा लेते हैं अपना सेकंड जेंडर गंवाने में, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता है। इस बात पे विंग ने कितनी रिसर्च की थी, तुम्हें और मुझे तब यही लग रहा था कि वो बहुत मतलब एक तरह क्यूरियोसिटी में है, जानना चाहता है ऐसा कैसे हुआ। लेकिन जब उसे ये पता चल गया था कि कुछ लोग हैं जो बिना ऑपरेशन के भी अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, उनके लिए उसके लिए उन लोगों को बहुत हैवी और बहुत कॉस्टली मेडिसिन खानी पड़ती है जो एक नॉर्मल पर्सन तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन एक अल्ट्रा रिच पर्सन अफोर्ड कर सकता है। उसी दिन से विंग ने बार बार अब उसे अपनी फैमिली बनानी है, अब उसे कोई ओमेगा ढूंढना है जिसके साथ वो अपनी लाइफ आगे बढ़ाए, जिसके साथ वो अपनी फैमिली आगे बढ़ाए। उस दिन से ही बात बोलनी शुरू कर दी। इस बात पे अब वेंचिंग को भी याद आता है, हाँ ये बात सच है,
विंग उससे पहले कभी नहीं कहता था कि उसे किसी ओमेगा से शादी करनी है या उसे अपनी फैमिली बढ़ानी है। लेकिन जिस दिन से उसने वो फॉरेन इन्वेस्टर को अपनी जेंडर चेंज की बात सुनी थी, उसी दिन से वो ऐसे बिहेव करने लगा था। इस बात पे वेंजिंग भी तुरंत अग्री करती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। असलियत में विंग ने उसी दिन से अपना एक तरह से प्लान एक्टिव कर लिया था। उसने सोच लिया था कि अब उसे अपना जेंडर बदलना है। उसने जानबूझ के तुम्हारे, मेरे और वांग जी के सामने अपनी फैमिली बढ़ाने की बातें की, जिससे वांग जी इनसिक्योर होके उसको वो हैवी मेडिसिन खिलाए, जो मेडिसिन वो तो कभी अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन वांग जी उसके लिए कुछ भी कर सकता था। तो वो हैवी मेडिसिन विंग के खाने में उसे देता रहा। मैं विंग के लिए बहुत वरी होता था कि विंग की बॉडी के साथ क्या होगा, लेकिन अब समझ में आया ये सब तो विंग का ही मास्टर प्लान था। ये बोल के फिर से चाओशिजिन हंसते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, सचमुच में न्यूसेन की स्टोरी सुनने के बाद अब तो मुझे भी अपने ऊपर हंसी आ रही है। ये दोनों सचमुच में एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। अब चाओशिजिन भी यही बात बोलता है। वहीं दूसरी तरफ सचमुच में ये दो लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट ही हैं, क्योंकि अभी भी विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार और इंटेंसिटी वाली नज़रों से देखते हुए अपने घर में एंट्री कर रहे हैं। और एंट्री करते ही वांग जी विंग को अपने ही घर के उस डोर पे पिन करके पैशनेटली किस करने लगता है। हंग्रीली किस कर रहा है, जिसे भी एकदम से, रंजा रुको, अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। नहीं, बल्कि अब तो तुम्हारी पनिशमेंट का टाइम है। तुमने जो आज किया उस चीज़ की पनिशमेंट का टाइम। और ये बोल के अब वांग जी विंग के कपड़ों को जोर से उसकी बॉडी से फाड़ के अलग कर देता है, जिससे विंग भी वह अपनी इंटेंस भरी नज़रों के साथ वांग जी को देखता है और उसके किस का वैसे ही हंग्रीली रिस्पॉन्स करने लगता है। जब विंग की अब नेक को वांग जी ब्रूटली सक कर रहा है, तो वांग जी के नाम लेके विंग मॉर्निंग साउंड निकाल रहा है। और बाद में वो खुद ही वांग जी को फ्लिप करके आप सोफे पे उसके गोदी में बैठा हुआ है और धीरे धीरे से वांग जी के कपड़े रिमूव कर रहा है और उसकी नेक को सक करते हुए बोल रहा है, आई ऑब्सेस विद योर स्मेल रंजा, तुम्हारी अल्फा स्मेल इस वर्ल्ड की बेस्ट स्मेल है। ये कहता हुआ वांग जी को और उनको और ज़्यादा विंग ब्रूटली उसकी सेंटलैंड की तरफ सक करने लगता है, जिससे अब वांग जी के मुँह से भी हल्की सी वार्निंग साउंड आने लगती है। थोड़ी देर में वांग जी और विंग अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे यहीं इस डाइनिंग रूम में स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद विंग को मार्क करके अपना ऑफिशियली ओमेगा बना लेता है वांग जी। वहीं विंग भी वांग जी को मार्क करके अपना ऑफिशियली अल्फा क्लेम कर लेता है। ये दोनों एक दूसरे को मार्क करके क्लेम करके बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आज का पार्ट यही रुकता है। ये स्टोरी मेरी लाइफ की एक ऐसी स्टोरी है या ऐसी वीडियो है जिसने मुझे इतना परेशान किया जिसकी कोई लिमिट नहीं, बिकॉज इसमें कुछ अजीब सा एरर आ रहा था। मैंने पूरी वीडियो 3 बार एडिट की है, 3 बार पूरी वीडियो का एक एक डायलॉग सुना है ताकि वो बैकग्राउंड में अजीब सा इको वाला नॉइज़ ना आए। तो गाइस मेरे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट ज़रूर करना, अपने प्यारे से कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में करके मुझे इंकरेजमेंट देना ताकि मैं जल्दी एक नई स्टोरी के साथ आऊँ। तब तक आप अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना और मुझे जो भी स्टोरी के रिगार्डिंग फीडबैक देना वो भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए बाय, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, टेक केयर।